लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बंदा वही गलतियां कर रहा होता है, ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ सर उसके पीछे रीजन क्या है। चलिए मैं आ ही जाता हूँ, फिर फेस टू फेस रूबरू बात करते हैं, राइट? सो गुड IMC एवरीवन, गुड IMC एवरीवन, गुड IMC। थैंक यू वंस अगेन कुणाल जी फॉर हैविंग मी हियर, मुझे बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। यू सुकेश सो जी मच, हैं, कुणाल थैंक यू जी सो मच हैं, अनूप जी। और सभी लोग यहाँ पे हैं। आपका सवाल जो था कि भूल क्यों जाते हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूं, क्या आपने कभी सुना है किसी को बोलते हुए कि अरे वहां चले जाओ, वहां पे डिमोटिवेट होने की ट्रेनिंग हो रही है? कभी सुना है हमने कि वहां पे डिमोटिवेट होने की ट्रेनिंग हो रही है? मेरा कहने का मतलब यह है कि हम पैदाइशी डिमोटिवेट हुए हैं, और हमें मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है, अपने आप को मोटिवेट रखने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो कैप्सूल है, जो इंजेक्शन है मोटिवेशन का या ट्रेनिंग का, एजुकेशन का, ये लगातार लगना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है ना, ये मतलब धीरे धीरे चीजें फिल्टर आउट होने लगती हैं। इसका मैं बताता हूँ, एक एक प्रैक्टिस करिएगा आप, तो आपको ये कभी दिक्कत नहीं आएगी। जो भी व्यक्ति ये कहते हैं कि जी मैं बार बार भूल जाता हूँ, या फिर 3-4 दिन तक तो ये रहता है, जोश जुनून सब रहता है, और उसके बाद भूल जाता हूँ, तो उसका एक ही तरीका है। हमेशा मैं कहता हूं पूरी ट्रेनिंग्स में से पूरी ट्रेनिंग को इंप्लीमेंट मत करो, मैं कहता हूं मत करो, लेकिन उसमें से आपको कुछ पॉइंट जो समझ में आए हो उनको 100% इंप्लीमेंट करो। उनको बोलो कि इन पॉइंट्स को मैं अपनाऊंगा अनुजी इस मीटिंग से। हर मीटिंग से ना कुछ क्रक्स निकालो। कुछ क्रक्स का मतलब है, जैसे मैंने आपको 100 बात बोली है, तो अगर आपको उसमें से 10 बातें पसंद आई हो तो उसको अपने जीवन में अपना लो। तो अगर आप ये सोचो जी मैं पूरी 100 की 100 बातें अपने जीवन में ये मैं आपको खुद बोल रहा हूं, एज अ ट्रेनर मैं आपको खुद बोल रहा हूं कि वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अगर आप 100 बातें सुनते हो तो 100 बातें ध्यान में रखोगे और उनको इंप्लीमेंट भी करोगे। इसीलिए आपको चूज करनी पड़ेंगी। जैसे आज की ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कुणाल जी अभी इतनी बातें कर रहे हैं, उसमें से क्या अच्छा लगा आपको, कौन सी चीज आपको पसंद आई, उसको इंप्लीमेंट करो, और फिर वो लॉन्ग टर्म तक रह जाएगी। वैसे भी कहते हैं ना, जैसे कूलर का जो पानी होता है, कूलर का जो पानी है, अगर उसको छोड़ दें हम, जमा छोड़ दें, तो थोड़े दिनों में बदबू आने लगती है। उसी प्रकार हमारा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम है। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से वापस वापस चेंज करते रहना पड़ेगा। तैयारी यानी लर्न, अनलर्न और रीलर्न, ये जो प्रक्रिया है ये लगातार घुमानी पड़ेगी। आई होप मैंने सर आंसर दे दिया है कुणाल जी। आई थिंक समझ आया हुआ लोगों को। जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि जो अच्छी चीजें होती है ना वो करनी पड़ती हैं, जो अच्छे काम होते हैं वो करने पड़ते हैं, लेकिन जो बुरी चीजें होती हैं वो अपने आप हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा कि डीमोरलाइज करने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, हाँ, लेकिन मोटिवेट करने के लिए होती है, डीमोटिवेट करने के लिए नहीं होती। फसल उगानी है तो मेहनत लगती है, लेकिन खरपतवार अपने आप उगती है ना। जो फालतू चीजें होती हैं, खराब चीजें होती हैं, अवांछनीय चीजें होती हैं, वो अपने आप आती हैं। भले ही वो नेगेटिव थॉट्स हो, नेगेटिव थॉट्स अपने आप आएंगे, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स के लिए हमें अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने दिमाग को कमांड देनी पड़ती है इनफैक्ट। और कंफर्ट जोन में आने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन यस, कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए, मेहनत करने के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सो हर अच्छी चीज के ये लिए ना, हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ये कुणाल जी एक विडंबना है, एक ये विडंबना है कि मतलब हमें ना मोटिवेट करना पड़ता है। ये ह्यूमन के अंदर एक विडंबना है कि हमें मोटिवेट करना पड़ता है उस व्यक्ति को उसके खुद के सपनों के लिए। यस, उसको बोलना पड़ता है कि भैया तेरे ये जरूरत है पैसा कमाना। बट यस, आई थिंक दैट्स व्हाट आपके जैसे लीडर्स की जरूरत है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, जो लोग दूसरों के ड्रीम्स को रियलाइज कराते हैं। अपने ड्रीम्स तो पूरे किए ही हैं आपने अपनी मेहनत से, और दूसरे की ड्रीम्स को रियलाइज कराते हैं। रियलाइज कराने का मतलब है उनको जगाते हैं, जागृति करते हैं कि यस ये तुम्हारी जरूरत है, ये तुम यू एक्चुअली। पता है होता क्या है मोटिवेशनल ट्रेनिंग का मतलब क्या है, आपको पता है क्या करते हैं मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स में? सिर्फ एक चीज कॉन्सेप्ट है, इनर पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कराते हैं। यस, इनर पोटेंशियल को, कि ये तुम्हारे अंदर, तुम अगर अभी 10,000 रुपए महीना कमा रहे हो तो तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है वो 1 लाख रुपए महीना कमाने का है, जो तुम्हें पता नहीं है अभी तक। तो हाँ। आपने बेसिकली मैं इसको एक और स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा कि जैसे वो रामायण के अंदर हनुमान जी वाला कहानी है ना, कि उनके पास बहुत सारी पावर थी, और लेकिन उनको नहीं पता था कि भैया मेरे अंदर भी ये ताकतें हैं। तो सेम वही है। हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी लोगों को रियलाइज कराना पड़ता है कि तुम लाख रुपया 10 लाख रुपए कमा सकते हो, तुम क्यों 10,000 रुपए पे टिके हो? तुम्हारे अंदर एब्सोल्युटली। कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर। सो बेसिकली जैसे कि हम लोग, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग में 13 साल से हूं, करीब 13 ईयर से मैं ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में हूं। तो मैं काफी लोगों से मिलता हूं, जैसे कुणाल कामरा जी लीडर हैं, वैसे और भी लीडर्स हैं। कुणाल कामरा जी ने जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो वो एक बैंक में मैनेजर के तौर पे काम करते थे, है ना, एक रेस्ट्रिक्शन थी सैलरी की। ऐसे ही मैं एक व्यक्ति से और मिला, जैसे इस बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग मिलते हैं।
एक व्यक्ति से मिला जो कि बिलीव यू मी कोई भी कर सकता है, तो वो व्यक्ति साइकिल पंचर बनाता था एक जमाने में, और उसके बाद वो इस लेवल पे पहुंच गया कि वो मर्सिडीज चलाने लगा। अब आप सोचो, ये उसको उसका पोटेंशियल शायद नहीं पता होगा, लेकिन किसी एक भले इंसान ने जो उसका स्पॉन्सर होगा उस कंपनी में, उसने वो पोटेंशियल उसको बता दिया कि तुम्हारा पोटेंशियल साइकिल पंचर बना के 50 रुपए पर डे कमाने का नहीं है, तुम्हारा पोटेंशियल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करके 50 लाख रुपए महीने कमाने का है। तो उसने उसके अपलाइन ने क्या किया, उसके अपलाइन ने उसके इनर पोटेंशियल को जगा के उसको बता दिया कि तुम्हारा इनर पोटेंशियल 50 रुपए दिन का नहीं है, 50,000 दिन का तुम्हारा इनर पोटेंशियल है, और आज वो व्यक्ति मर्सिडीज चला रहा है। तो मोटिवेशन लीडर्स का काम क्या है? बिल्कुल, मैं सारे लिसनर्स को ये बताना चाहूंगा कि ये पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है कि जब आप आदमी को ये एहसास करवा देते हो कि तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा है, तुम हल्के में बैठे हुए हो, और ये पोटेंशियल जो है, जो बड़ा वाला पोटेंशियल है, वो तुम्हारे इस काम में जो है वो निखर के नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल, अगर वो पंचर लगाने वाले को बोलते कि तुम मर्सिडीज में चला सकते हो, लेकिन इस पंचर के बिजनेस में नहीं चला सकते, आपको उसके लिए वो बिजनेस भी देखना पड़ेगा जिस बिजनेस में भी पोटेंशियल हो। आप सामने वाले के पोटेंशियल जगाओ और उसके बाद उसको सेम पोटेंशियल वाला बिजनेस दो, तो यही हमारी डायरेक्ट सेलिंग के बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग बोला जाएगा इसको। उसको कुणाल जी, जो आपकी बातें हैं उसको मैं एडवोकेट करके एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपको ग्वालियर से झांसी जाना है, यानी कम डेस्टिनेशन की ट्रेन है, कम डेस्टिनेशन है आपकी, यानी डिस्टेंस कम है, तो छोटी वाली ट्रेन में बैठोगे, उस डिस्टेंस वाली ट्रेन में बैठोगे। लेकिन आपका डेस्टिनेशन ही है कि भैया मुझे ग्वालियर से मुंबई जाना है, तो आपको लंबी ट्रेन में बैठना ही पड़ेगा, यानी ट्रेन भी आपको उसी हिसाब से चूज करनी पड़ेगी जिस हिसाब से आपका डेस्टिनेशन है। साइकिल पंचर वाले के लिए डेस्टिनेशन, अगर वो 50 रुपए दिन का कमाना चाहता है तो उसके लिए साइकिल पंचर वाला बिजनेस ठीक है, लेकिन अगर वो 50 लाख रुपए दिन का कमाना चाहता है या 50,000 रुपए दिन का कमाना चाहता है, तो उसके लिए वो जो ट्रेन है या जो बिजनेस है वो डायरेक्ट सेलिंग है। तो ये एक्चुअली लीडर्स का ट्रेनिंग का, वही आज मैं डायरेक्ट सेलिंग में उसमें ओनली वन डेस्टिनेशन क्राउन प्रेसिडेंट इज दी डेस्टिनेशन, जो सेशन था मेरा फेसबुक लाइव पे, वही यही चीजें बता रहा था कि ट्रेनिंग आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने आज से पहले कभी सीखा ही नहीं। मुझे बताइए 12वीं कक्षा में काफी लोग कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, कभी सिखाया गया जिंदगी में? अच्छा, कॉलेज में कभी सिखाया गया कि रिटेलिंग कैसे करनी है, या अप्रोचिंग कैसे करनी है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है? नहीं सिखाया गया। तो सीखना तो पड़ेगा ना। हमने क्या सीखा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कोशिकाएं क्या होती है, हमने बीरबल ने क्या किया है, किसने? अकबर ने क्या किया, बीरबल ने क्या किया, और हमने हुमायूं का मकबरा। सुमित जी कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा हमने सीखा सर नौकर बनना है स्कूल से। चलिए वो एक नहीं, मैं ये नहीं कहता कि कोई एजुकेशन खराब होती है, एजुकेशन सबके लिए बहुत अच्छी होती है, हर चीज एजुकेशन का कहीं ना कहीं रोल आता है, बट बात यह है कि अभी जो हम काम कर रहे हैं वो हमने कभी नहीं सीखा, तो अब हमें वो सीखने की जरूरत है, तो सीख लेते हैं फिर। जी बिल्कुल जी, चलिए, तो थैंक यू कुणाल जी। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हमने ये सीखा था कि हमारे पास प्रोस्पेक्ट कितने प्रकार के हैं। अब ये पूरा सीरीज जो चल रहा है, उस सीरीज में सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपको आईएमसी के तौर पे, आप करियर के तौर पे कैसे चुन सकते हैं, आईएमसी को क्यों चुनना चाहिए, वाई आईएमसी एज अ करियर। एंड आई एम श्योर आपके काफी ज्यादा आपको नॉलेज मिली होगी कि किस तरीके से आईएमसी की प्रोस्पेक्टिंग आपको करनी चाहिए, किस तरीके से प्लान दिखाना चाहिए। उसके बाद फिर हमने ये बात किया था कि कौन सी वो 8 स्ट्रैटेजीज है जिसके बेसिस पे काम करके आप सक्सेस को जल्दी हासिल कर सकते हैं, है ना? वही मेरा बताने का मकसद था। तीसरा हमने जो सेशन डिस्कस किया था कि भैया अगर आपको टीम बनानी है, अगर आपको बड़ा टर्नओवर हासिल करना है, टीम बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है प्रोस्पेक्टिंग करना, और प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए सबसे पहले जरूरी है लिस्ट बनाना। तो हमने पहला सेशन, मतलब तीसरे सेशन में हमने डिस्कस किया कि लिस्ट कैसे बनानी है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि लिस्ट तो बना ली, अप्रोच कैसे करना है। तो कल के सेशन में हमने देखा कि अप्रोच करने के तरीके क्या है। अब बारी आती है आज के सेशन में। तो दोस्तों, लिस्ट बना ली, अप्रोचिंग कर लिया, वो व्यक्ति आपके अपलाइन से जाके मिल लिया, आपने उसको प्लान दिखा दिया, प्रोडक्ट्स दिखा दिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा दी, कंपनी के बारे में बता दिया, लीडर्स के बारे में बता दिया, और अब बारी क्या है? अब बारी है उस व्यक्ति को क्लोज करने की। तो आज हम क्लोजिंग के ऊपर फोकस करेंगे। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लिस्ट कैसे बनानी है, हमने अप्रोचिंग टेक्निक के बारे में बात कर ली, और आज हम बात करेंगे कि क्लोजिंग कैसे करनी है। आज का जो सेशन है ना, उसको अगर आपने सही से अटेंड कर लिया और 30-40% अपने जीवन में अपना लिया, तो 30-40% आपकी क्लोजिंग जो है वो बढ़ जाएगी, मेरी गारंटी है। 30-40% क्लोजिंग बढ़ जाएगी। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, लेकिन अगर आपके महीने में 10 ज्वाइनिंग हो रही है, आज का सेशन ज्वाइन कर लिया तो 13-14 हो जाएंगी।
अगर आपको लगता है इतना काफी है तो सेशन जरूर अटेंड कर लेना आज का और उसको इंप्लीमेंट कर लेना। 30-40% आपकी ज्वाइनिंग्स, रिक्रूटमेंट बढ़ जाएगा, क्लोजिंग बढ़ जाएगी, क्लोजिंग, राइट। अभी इमेजिन करो, मैं आज आपको एक सिनेरियो जो बता रहा हूं, 70% नेटवर्क मार्केटिंग में लोग यहीं पे फेल होते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लोग क्या करते हैं, अप्रोच किया, अप्रोच करने के बाद उसको प्लान दिखाया, प्रोडक्ट्स दिखाए, डेमोस्ट्रेशन दिखाया, सब कुछ करा, बढ़िया, सब कुछ बढ़िया किया, लेकिन जब बारी आती है साइन अप कराने की, उससे बोलने की कि चलो साइन अप करो, तो घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? ये सोच के अरे मना कर दिया तो क्या होगा, मैं साइन अप करने के लिए कैसे बोलूं, क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि आप कुछ मांग रहे हो उससे, इसीलिए आपको घबराहट होती है, यार मैं कैसे मांगू इससे, साइन अप करने के लिए कैसे बोलूं, मना कर देगा तो क्या होगा। 70% नेटवर्क मार्केटिंग में लोग यहीं पे फेल होते हैं कि वो साइन अप करने के लिए बोलते ही नहीं है। वो प्लान दिखा दिया, प्रोडक्ट दिखा दिया, वो इंतजार कर रहे होते हैं कि वो प्रोस्पेक्ट खुद बोलेगा कि लाओ मेरे को ज्वाइन करा लो, मेरे को साइन करा लो। ऐसा अभी तक तो नहीं होगा, अभी फिलहाल तो नहीं होगा कि लोग आपसे खुद बोलेंगे लाओ मेरे को साइन अप करा लो। आपको बोलना पड़ेगा कि सर, जैसे आप बोलो ना, देखो सर प्रैक्टिकल एग्जांपल बहुत जरूरी है। कल मैं शॉपिंग करने गया था, साड़ी की शॉपिंग करने गया था वाइफ के साथ, तो मेरी वाइफ ने काफी सारी साड़ियां देखी, अंत में जाते जाते सेल्समैन को घबराहट नहीं हुई बोलने में कि मैडम कौन कौन सी पैक कर दूं, जल्दी बता दीजिए, है ना। वो हम शायद मूड भी नहीं था, लेकिन उसने एक सवाल ऐसा डाला कि सोचने पे मजबूर हो गया कि यार हमने 10 साड़ियां देखी, कम से कम एक तो ले ही लेते। तो मैडम बोली ये वाली पैक कर दो भैया। हर कोई आदमी करता, बताइए कौन कौन सी पैक कर दूं। तो अगर आप खुद सेल्स के बारे में नहीं पूछोगे तो किसी को पड़ी नहीं है, कस्टमर को नहीं पड़ी हुई है कि वो क्लोजिंग करवा के ही रहेगा आपकी, ये हमें पड़ी होनी चाहिए कि क्लोजिंग करवानी है। तो आज जो मैं टिप्स दूंगा, आज मैं जैसे कल बोल रहा था, मैं आपके तरकश में जो कमान से चलाने के लिए जो तीर है, 12 तीर देने वाला हूं मैं आपको, 12 ऐसे ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं कि अगर आपका कस्टमर, आपका प्रोस्पेक्टिंग में आपको तकलीफ हो रही है या आपको क्लोजिंग में तकलीफ हो रही है, तो आप पूरे 12 ब्रह्मास्त्र में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक या दो इस्तेमाल कर सकते हैं, और यकीन मानिए उससे आपकी क्लोजिंग 30-40% बढ़ जाएगी। एक एक करके बात करते, तो आज मैं आपको 12 टिप्स बताऊंगा, 12 ऐसे नुस्खे, 12 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिसको यूज कर सकते हैं अपनी क्लोजिंग के अंदर। क्लोजिंग का मतलब, मैं फिर से बता रहा हूं, क्लोजिंग का मतलब प्लान दिखाना नहीं है। क्लोजिंग का मतलब है सब कुछ कर लिया, अब बारी है पूछने की, लाइए सुखदेव जी ये पेन पकड़िए और साइन अप कर दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं, साइन अप कराने की, है ना। टिप नंबर 1 क्या है, मैं एक एक करके पावर क्लोजिंग की टिप देते जा रहा हूं। टिप नंबर 1 क्या है, सबसे पहले तो जरूरी है, इससे आपकी ना क्लोजिंग्स बढ़ जाएंगी, मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये टिप मान ली। सबसे पहले तो ये मान के चलो कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो व्यक्ति ज्वाइन करे तो बढ़िया, ज्वाइन ना करे तो बढ़िया, मुझे टेंशन नहीं है। अपने आप को ना इमोशनली अटैच मत करो। इमोशनली अटैच करने का मतलब है, जैसे मैंने सपोज करो, मैंने कृष्ण कुमार है एक यहाँ पे हमारे को देख रहे हैं, उनको मैंने अप्रोच किया और मैंने उनसे साइन अप किया। तो मैंने उनको साइन अप मतलब मैंने उनको बोला कि कृष्ण जी आप ज्वाइन कर लो यार, बिजनेस बहुत बढ़िया, ऐसा वैसा करके मैंने प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, और मैंने बोला चलो साइन अप करते हैं। तो कृष्ण कुमार जी ने मना कर दिया, उन्होंने नहीं मुझे समझ नहीं आया, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। अब क्या हुआ, मैंने दिल पे ले ली ये बात। दिल पे लेने का मतलब है, अरे यार ये तो मेरे बस का है ही नहीं, देखो मैंने 4 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग किया, 4 लोगों ने मना कर दिया, तो मेरे बस की बात है ही नहीं। इमोशनली अटैच कर लिया मैंने अपने आप को। भैया कर्मण्डैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कहने का मतलब ये, आपका काम सिर्फ प्लान दिखाना है, ज्वाइन करता है नहीं करता है वो उसका प्रॉब्लम है। आपको सिर्फ लगातार प्लान दिखाते रहना, दिखाते रहना, दिखाते रहना, दिखाते रहना, जब तक कि आपको अपने 5 बादशाह ना मिल जाए। तो इमोशनल अटैच मत करो। कई लोग क्या करते हैं, इमोशनल अटैच कर लेते हैं, सर ये मेरे बस की बात नहीं है। आपका डाउनलाइन मोटिवेट होकर, आप डीमोटिवेट होकर आपके पास आता है, सर मैंने ना 6 लोगों को प्लान दिखाया, किसी ने हानि करी, लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनको आप ये सिखाओ कि अपने आप को डिमोटिवेट मत करो। आपको पता है जिस आदमी ने मना किया है, हो सकता है कुणाल कामरा जी भी अगर उसको प्लान दिखाने जाए ना, तो भी वो मना कर देगा उनको। उसके लिए रीजन आप नहीं है, आप उसके लिए कतई रीजन नहीं है, उसके मना के करने के पीछे आप बिल्कुल रीजन नहीं है। रीजन मालूम है क्या है? रीजन हो सकता है उसको बिजनेस प्लान अभी समझ में ना आया हो, अभी वो सच में इस स्थिति में ना हो, किसी और परेशानी में फंसा हुआ हो, पारिवारिक परेशानी में फंसा हुआ हो, किसी और बिजनेस में वो ऑलरेडी हाथ डाल चुका हो, कुछ अभी जॉब हो, अभी नई जॉब लगी हो। देयर आर सो मेनी रीजंस। एवरीबडी विल नॉट कम टू योर बिजनेस। आपको लगता है कि हर आदमी बिजनेस में आना चाहिए? ऐसा पॉसिबिलिटी है? दुनिया में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फ्री में भी कभी कोई चीज बढ़ रही होती है ना, तो उसको भी 100% लोग नहीं जाते।
जाते हैं क्या 100% लोग लेने? उसमें भी नहीं जाते। मतलब आप सोचो, तो आप ही कैसे मान के चलते हो कि आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो, आप किसी प्रोडक्ट दिखाने जा रहे हो तो व्यक्ति 100% आपसे खरीद लेगा? इमोशनली अटैच मत करो। आप नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। इस दुनिया में रॉ मटेरियल की तो कमी है ही नहीं। 130 करोड़ जनता है, तो इमोशनल अटैच मत करो अपने आप को। उसके पास वही एक्सक्यूजेस होंगे सेम, चाहे मैं जाऊंगा तो भी वही एक्सक्यूज होंगे, सुखदेव जी जाएंगे तो भी एक्सक्यूज वही होंगे, सुमित जी जाएंगे तो भी वही एक्सक्यूज होंगे, कुणाल जी जाएंगे ना तो भी उसके बाद वही एक्सक्यूज होंगे, जिसके कारण आप उसको ज्वाइन नहीं करा पाओ। तो अपने आप को अलग कर लो इस चीज से कि वो मना करता है तो वो उसकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। समझ में आ गई ये टिप? यस सर। अब मालूम इससे क्या होगा? मैंने क्यों बोला आपको कि इससे आपकी 30-40% बढ़ जाएगी, आपका डर खत्म हो जाएगा। अब आज मैंने क्या किया, मैंने आपका डर खत्म कर दिया ये चीज बता के कि आपका काम नहीं है ये पता करना कि वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। आपका काम है सिर्फ उसको प्लान दिखाना, प्रोडक्ट दिखाना और साइन अप के लिए पूछना। डरो मत कि साइन अप करोगे क्या नहीं करोगे, करेगा या नहीं करेगा। अरे करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो प्रयास करेंगे, नहीं तो दूसरा करेगा। अब क्या डर खत्म हो गया? तो आप साइन अप के लिए बोलोगे, साइन अप के लिए बोलोगे तो पक्का रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। तो ये है टिप नंबर 1, अपने आप को इमोशनली अटैच मत करो। दूसरा टिप क्या है? अभी दूसरा टिप बड़ा शानदार है। ये भी क्या करेगा? आपको क्या करना है, जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने जा रहे हो या उसको क्लोजिंग करने जा रहे हो, क्लोजिंग के पहले ना यही एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस लगाओ अपने दिमाग में कि वो व्यक्ति हाँ ही बोलेगा। मैंने एक बहुत बड़ी बात बोली है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस लगाओ। यानी कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़िए तो जरूर पढ़िएगा, वो किताब वीडियो देखिएगा। सीक्रेट ऑफ सक्सेस कहता है कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। अब आपने क्या शिद्दत चाहिए, आपने क्या चाहा है कि ये व्यक्ति, आपने क्या सोचा है कि इस व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया, अज्यूम किया। आपको ऐसा अज्यूम करना है कि जैसे ही मैं इसको बोलूंगा कि सर ज्वाइन कर लो, तो आपको अज्यूम करना है कि वो ज्वाइन ही करेगा। अच्छा, उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक ऑप्टिमिज्म आएगा, दूरदर्शिता आएगी। आप इमेजिन कर रहे हो कि मैंने सुखदेव जी को प्लान दिखा दिया, अब मैं इसके साइन अप करने के लिए बोलूंगा तो ये हाँ ही करेंगे। तो देखो स्माइल आ गई ना मेरे चेहरे पे, हाँ ही करेंगे, तो स्माइल आ गई ना। अच्छा, जब स्माइल आएगी तो क्या होगा? क्या होगा सुखदेव जी, अगर स्माइल आ गई मेरे चेहरे पे तो क्या होगा? पॉजिटिव हार्मोन्स निकलेंगे। स्माइल आएगी तो सबसे पहले तो जो सामने वाले व्यक्ति है ना, प्रोस्पेक्ट, उसको लगेगा हाँ यार, अनूप तो यार कॉन्फिडेंट है, ये तो खुश है, बल्कि ये तो हैप्पीनेस इसके चेहरे पे, इसके अंदर तो कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म है। तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस भी काम करेगा। और दोस्त, मैं हमेशा से कहता हूं, जब भी दो व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं तो फ्रीक्वेंसी का आदान प्रदान होता है। फ्रीक्वेंसी का आदान प्रदान होता है, यानी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है वो उसके अंदर चली जाए, और जब पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी उसके अंदर जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली आपसे इंप्रेस होगा और आपके साथ आने को तैयार हो जाएगा। तो दूसरा आपको टिप दे रहा हूं कि हमेशा ये सोच के जाओ, जब भी आप साइन अप करवाने जा रहे हो, ये सोच के जाओ कि वो हाँ ही बोलने वाला है। अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की। ये टिप नंबर 3 क्या है? बहुत शानदार टिप है, ये ध्यान से सुनिएगा। ये टिप कहता है, आपने प्लान दिखा दिया, आपने प्रोडक्ट दिखा दिए, आपने प्रेजेंटेशन दिखा दिया, सब कुछ दिखाने के बाद आपको क्या करना है? आपको उससे एक सवाल पूछना है, साइन अप का सवाल पूछने से पहले। अब देखो, मैं बड़ा लॉजिकल बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। सपोज कीजिए, मुझे सिर्फ 1 मिनट का समय दीजिए सुखदेव जी, जब तक आप बोलना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा फीडबैक लीजिए। मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए, बस 1 मिनट में वापस आ रहा हूं मैं। हाँ जी, गुड आंशी दोस्तों जैसे कि अभी टॉपिक चल रहा था, कुणाल सर भी बात कर रहे थे बेनिफिट्स, ऑनलाइन सेल के बेनिफिट्स, तो हम सब उसको जान चुके हैं। इसको सिर्फ अपनी टीमों में इम्प्लीफाई करना है हम लोगों ने। अपनी पूरी टीमों को इसके बारे में बताना है, प्रोसेसिंग बतानी है, पेमेंट कैसे करनी है, बस ये सिखाना है। तो आप देखना, अभी जैसे कुणाल सर के साथ बात चल रही थी, हमारी सेल 10 गुना बढ़ने वाली है, क्योंकि हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की टेंशन, आउटलेट नहीं ओपन करवाने हैं, प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, तो ये सारे प्रोसेस खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, गुड है, बहुत बढ़िया। सो बेसिकली जो डिस्कशन मैं कर रहा था वो ये था कि आपको देखो, मैं एक सिनेरियो, आपको क्या ट्रेनिंग को ना सिनेरियो के तौर पे लिया करो कि जो अनु बात कर रहे हैं वो क्या हमारे जीवन में ऐसा होता है, वो सिनेरियो के तौर पे लो। सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि आपने प्रोडक्ट दिखा दिए, प्लान दिखा दिया, कंपनी दिखा दी, सब कुछ बता दिया उसको, पूरा प्लान दिखाने का जो प्रोसेस होता है वो पूरा कर लिया।
अब आप उससे साइन अप के लिए पूछने वाले हो, लेकिन साइन अप करने के पूछने से पहले आपको एक सवाल और पूछना है फाइनल में। नहीं तो पता है क्या होगा, सपोज करो आपने बोला सुखदेव जी क्या मैंने आपको प्लान दिखा दिया, प्रोडक्ट दिखा दिया, सर्विसेज दिखा दी, चलिए साइन अप करते हैं। तो हो सकता है सुखदेव जी ये बोल दें, एक अच्छा काम हो रहा था, साइन अप का पूछ रहे थे आप, लेकिन सुखदेव जी पता क्या बोल देंगे, नहीं अनूप जी अभी नहीं, मुझे ना कुछ चीजें समझ नहीं आई है। अब आप क्या हुआ, आपका जो कॉन्फिडेंस था उसके ऊपर ब्रेक लग गया। yes. तो इससे पहले आपको क्या करना चाहिए था, आपको इससे पहले करना चाहिए था जो मैं अब बता रहा हूं। तो सुखदेव जी मैंने आपको प्लान दिखा दिया, प्रोडक्ट दिखा दिए, सर्विसेज दिखा दिए, डेमोन्स्ट्रेशन भी मैंने आपको बताया और आप कह रहे थे बड़ा अच्छा लगा तुलसी का डेमो। सर मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं कि इस पूरी प्रेजेंटेशन में आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। आपको अभी भी अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। कुछ अगर आपको नहीं समझ आया हो या कुछ और समझने की जरूरत है तो प्लीज पूछ लीजिए। उससे क्या होगा, उससे हो सकता है सुखदेव जी का एक आध कोई सवाल हो कि भाई अगर ये इस कंपनी में तो ना वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो पहले से जुड़े होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे किसी ने बताया। हो सकता है ये सवाल हो उसका। हो सकता है ये सवाल हो कि अगर मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो क्या होगा। हो सकता है उसका ये सवाल हो कि अगर मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो क्या हुआ। ये सवाल आपकी प्रेजेंटेशन में तो नहीं थे ना? क्या थे आपकी प्रेजेंटेशन में? आपके प्रेजेंटेशन में तो सवाल थे ही नहीं। अब ये सवाल उसके बैक ऑफ द माइंड चल रहे थे, लेकिन आपने क्या किया, सीधे साइन अप करने के लिए पूछ लिया। अब अगर आपने सीधे साइन अप करने के लिए पूछ लिया तो हो सकता है वो मना कर दे कि नहीं यार मेरे को कुछ सवाल है यार अभी नहीं। इससे क्या करना है आपको, इससे पहले आपको क्या करना है उससे पूछ लो, यार सुखदेव जी मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, अगर आपके अभी भी कोई सवाल है तो प्लीज बता दीजिए। अब उससे क्या होगा, सुखदेव जी बोलेंगे अनूप जी मेरा एक सवाल और है कि क्या मैं केवल 2 घंटे दे के भी इसमें सक्सेसफुल हो सकता हूं? तो आप उसका जवाब दे दो कि जी हाँ बिल्कुल, इस कंपनी में काफी सारे लोग ऐसे हैं इस बिजनेस में कि वो केवल दिन का 1 घंटा देते हैं, कि दिन का केवल 2 प्लान दिखाते हैं, लेकिन बस ये है कि उनकी सक्सेस उस हिसाब से आती है। तो आपने आंसर दे दिया, उसको समझ आ गया कि हाँ भैया सक्सेस आती है। अब आप उसको क्लोजिंग के लिए बोलो, अब आप उसको बोलो साइन अप करने के लिए, तो उसके पास कोई सवाल बचेगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? समझ आ गया आपको सबको? तो कभी भी ना कूदो मत, साइन अप के लिए कूदना नहीं है। एक पहले सवाल पूछ लो कि सर कुछ और सवाल है तो बता दीजिए, बस दैट्स इट। और उसके बाद आप उसके सारे सवालों के आंसर कर दो, उसके कोई सवाल रहने नहीं चाहिए, आपको ये इंश्योर करना है। जब वो बोल दे कि नहीं भैया आप कोई सवाल नहीं है, अब बिल्कुल सबको समझ में आ गया, तब उसको बोलो समझ में आ गया तो चलो साइन अप करते। बस एक चीज याद रखना, ये साइकोलॉजिकल चीजें बता रहा हूं मैं आपको, कोई भी प्रोस्पेक्ट आपके साइन अप के पूछने के बाद मना नहीं करना चाहिए कि नहीं मेरे कोई और सवाल है इसलिए मैं साइन अप नहीं कर रहा। उसको ठोक ठोक के पूछ लो और कोई सवाल तो नहीं है मेरे भाई, सब क्लियर है? चलिए सुखदेव जी अब सब कुछ क्लियर है, आपको समझ आ गया, आपके 4 सवाल थे उसके भी आंसर मैंने कर दिए, अब हम साइन अप कर सकते हैं। चलिए ये लीजिए पेन, ये लीजिए पेपर, साइन अप करिए। समझ आ गया टिप नंबर 3। टिप नंबर 4 क्या है? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी टिप है, एंड आई एम श्योर यही एक ऐसा बिजनेस है मेरे दोस्त जहां पे अपलाइन डाउनलाइन की मदद करती है। यानी कि आप कॉर्पोरेट में चले जाओ, आप अदर बिजनेसेस में चले जाओ, तो आपका जो पड़ोस वाली दुकान वाला बिजनेस वाला है ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि आपकी दुकान पे कस्टमर आए। ऐसे ही आपके ऊपर के जो लोग होते हैं वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि आप तरक्की करो। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जिसमें हर अपलाइन चाहती है कि डाउनलाइन की मदद करे, डाउनलाइन ग्रो करे, वो सक्सेसफुल होए, उसके प्रोडक्ट बिके, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा खूबसूरती से बनाया गया है। ये बिजनेस ऐसा एक वो कहते हैं ना, एक ऐसा इतनी खूबसूरती से इसको बुना गया है कि इसमें हर आदमी एक दूसरे की मदद करने को तैयार है। तो आपको क्या करना है, आपको मदद लेनी है अपने अपलाइन की या अपने स्पॉन्सर की। टिप नंबर 4 क्या कहती है? अपने अपलाइन की, अपने स्पॉन्सर की मदद कर लीजिए। कब? जब आप क्लोजिंग के लिए जा रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं कि सर आज ना एक व्यक्ति है जिसकी मुझे क्लोजिंग करने जानी है, मैंने उसको प्लान दिखाया, मैंने उसको प्रोडक्ट दिखाए, या आज एक व्यक्ति को मेरे को प्लान दिखाने जाना है, प्रोडक्ट दिखाने जाना है, बहुत ही पोटेंशियल व्यक्ति है सर, वो बैंक में जॉब करते हैं और उनके साथ बहुत सारे प्रोस्पेक्ट उनके हो सकते हैं और वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप मेरे साथ चलो सर। आपको मालूम है ये सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ेगी? जब आप वार्म मार्केट के लोगों को कैप्चर करने जाओगे। वार्म मार्केट क्यों? हॉट मार्केट के लोग तो आपके ऊपर विश्वास कर लेंगे, आप जो बोलोगे आपकी बात मान लेंगे। मैंने सुखदेव जी मेरे हॉट मार्केट में है, मेरे परम मित्र हैं, मेरे 24 घंटे मेरे साथ तैयार रहते हैं,
तो मैं इनके पास प्लान दिखाने जाऊंगा तो क्या बोलेंगे, अरे ठीक है अनूप भाई तुम बोल रहे हो तो ठीक ही बोल रहे होगे, लाओ बताओ कहां साइन करना है। लेकिन सुमित जॉनसन जी जो है वो मेरे वॉर्म मार्केट में आते हैं। वॉर्म मार्केट मतलब मेरे दोस्त के दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूं, मेरे ऑफिस के कलीग हैं, तो वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो तुम बोलो वो कर लेंगे। उनको क्या, उनको थोड़े से ज्ञान देना पड़ेगा, उनको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उनको थोड़ा प्लान बताना पड़ेगा, थोड़ा ना जो एक्सपीरियंस आपकी अपलाइन को है उस एक्सपीरियंस को शेयर करना पड़ेगा जो आपके पास अभी नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, बड़ा सिंपल है, आप अपनी अपलाइन को बोलो कि सर मैं जा रहा हूं, आप मेरे साथ चले चलो, और वो क्लोजिंग के चांसेस 100% है, आप मेरे साथ चले चलो, उसको अपन को क्लोज करके आना है। स्पेशली वार्म मार्केट के लोगों में उससे एक और फायदा है, जब आप जाओगे ना अपलाइन के साथ, अपलाइन जब उसकी क्लोजिंग कर रहा होगा तो आप सिर्फ नोट करो, आप सिर्फ देखो कि वो कैसे क्लोजिंग कर रहे हैं, अपलाइन कैसे बात कर रहे हैं, कैसे उनके प्रोडक्ट बता रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपको सीखने का मौका मिल जाएगा, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। 4-5 बार भी अगर आपने अपलाइन की मदद ले ली तो बस फिर आप देखो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर अपलाइन की हमेशा जरूरत पड़ती है बट अप्रोचिंग में, मतलब ये क्लोजिंग में जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही मास्टर हो जाओगे। और फिर जब आप मास्टर हो गए तो आप कोल्ड मार्केट के लोगों को भी कवर कर सकते हो, फ्रेश मार्केट के लोगों को भी कवर कर सकते हो, क्योंकि देखो मेरे भाई, क्लोजिंग टू हॉट मार्केट एंड क्लोजिंग टू वार्म मार्केट इज एंटायरली डिफरेंट। जब आप हॉट मार्केट की क्लोजिंग करते हो तो वो बिल्कुल अलग होती है, वार्म मार्केट की क्लोजिंग करोगे तो बिल्कुल अलग होगी। इसीलिए हॉट मार्केट को ये सोच के मत जाओ यार हॉट मार्केट में तुमने क्लोजिंग कर डाली, सबने ज्वाइन कर लिया, वार्म मार्केट की भी ऐसे हो जाएगी, नहीं होगी मेरे भाई, क्योंकि वार्म मार्केट का जो व्यक्ति है वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, ट्रस्ट नहीं करेगा, उसको कुछ दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, आपके अपलाइन की इनकम, आपके अपलाइन का लाइफस्टाइल, अपने अपलाइन का एक्सपीरियंस जो अपलाइन को है, अभी आपको टाइम लगेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को। यस सर, यस सर, यस, है ना। तो हिचको मत। अच्छा अपलाइन क्यों मदद करेगा आपकी इस बिजनेस की खास बात है वैसे तो, बट तू भी पूछ लेता हूँ, अपलाइन क्यों मदद करेगा आपकी। हाँ सर, अपलाइन का बिजनेस भी बढ़ेगा इससे। एब्सोल्युटली। तो आप इस चीज से हिचकिचाओ मत, अपलाइन को तो खुशी होगी कि वाह यार मेरा डाउनलाइन काम कर रहा है, बढ़िया प्लान दिखाने जा रहा है, तो मैं भी चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो टिप नंबर 4 है अपलाइन और स्पॉन्सर की मदद लीजिए। टिप नंबर 5 क्या है, बड़ा ही खूबसूरत साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल टिप है, दे रहा हूं मैं आपको। साइकोलॉजिकल मतलब यहां जाएगा सीधा ये क्वेश्चन यहां, और यहां से आंसर हां निकलेगा। देखो कैसे, कहते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति से 5 बार हां बुलवा ले, यस बुलवा ले, तो गारंटी है कि 6ठी बार भी यस आएगा। यस, 6ठी बार भी यस आएगा। ये साइकोलॉजिकल है। आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोस्पेक्ट से कुछ ऐसे सवाल पूछने हैं जिनका जवाब हमेशा हाँ में ही आए। ये स्ट्रैटेजिकली टिप बता रहा हूं मैं आपको। क्या ऐसे सवाल कुछ हो सकते हैं जिनका जवाब हाँ में ही आएगा, गारंटी है, कुछ भी कर लो, चाहे जितना खराब प्रोस्पेक्ट हो तो भी हाँ में ही आएगा। कोई ऐसा सवाल पूछ सकते हैं सुमित जी। हाँ सर, सवाल तो बहुत सारे हैं, समझ ध्यान नहीं आ रहा है। एक बता दीजिए सर, एक सवाल ऑडियंस के भले के लिए। सर ये पूछ सकते हैं, क्या आप अपनी फैमिली को अच्छी हेल्थ देना चाहते हो, क्या आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो, इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। और थोड़ा डीप में जाके सवाल पूछ सकते हैं। ये सपने ना एक बड़ा बड़ा ब्रॉड वर्ड हो गया, ब्रॉड। हमने टिपिकल सवाल पूछते हैं जिसका आंसर हाँ में ही आएगा। कोई बताइए, कोई ऐसा कोई सवाल। आप अपनी फैमिली को एक बढ़िया लाइफ स्टाइल देना चाहते हो। हाँ ये भी हो सकता है। या सुखदेव जी ने जैसे बताया कि भाई हाँ, अब जैसे हमने सवाल पूछ लिया यार, ये एक बात तो सही है, मतलब क्या आप चाहते हैं कि जिंदगी में आप कुछ विदेश यात्राओं पे जाएं, कुछ घूमने फिरने का मौका मिले, तो व्यक्ति बोलेगा नहीं यार मुझे नहीं चाहिए। क्या आप चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाए, तो व्यक्ति बोलेगा नहीं मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे पढ़े लिखे। क्या आप सवाल पूछ सकते हैं, सेहत के लिए पूछ सकते हैं, अच्छी सेहत देना चाहते हो अपनी फैमिली को, आप पूछ सकते हैं। बट मेरा एक कहना है, आप सेहत का जरूर पूछ सकते हैं, वो प्रोडक्ट सेलिंग में ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्लोजिंग करते समय ना हेल्थ के लिए क्लोजिंग का कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। उससे क्या होगा ना, मालूम है वो व्यक्ति ना आपको घुमा देगा कि नहीं हेल्थ तो जरूरी है, मैं तो बहुत अच्छी हेल्थ ले रहा हूं, मेरे पास तो देखो मैं तो डेली 5 किलोमीटर वॉक करता हूँ, डेली एलोवेरा जूस पीता हूँ, ताजा एलोवेरा का जूस पीता हूँ, मेरे घर में तो गार्डन है, मैं तो उसी में से निकाल के सब्जियां खाता हूँ ऑर्गेनिक,
तो आप फंस जाओगे, क्योंकि हम यहां बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी की, प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे। सवाल कैसे पूछ सकते हैं आप, जैसे आप लोगों ने बताया वैसे। उदाहरण के तौर पे, क्या आप उधार भरी जिंदगी से मुक्त होना चाहते हैं? वो बोलेगा हाँ यार ये बात तो सही है, अब किसी से उधार नहीं लेना। दूसरा, जिंदगी में जो आपने एंजॉय नहीं किया, या जो जिंदगी में आपने जो स्ट्रगल किया है, क्या आप चाहते हो बच्चे भी आप ऐसा स्ट्रगल करें? वो बोलेगा नहीं यार ऐसा तो नहीं है, मैं चाहता हूँ कि बच्चे तो कम से कम खुश रहें। क्या आप चाहते हैं कि बच्चों को आसान लाइफ देना, बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल देना, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना? तो बोलेगा हाँ यार ये बात तो सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, उससे ऐसे 4-5 सवाल पूछेंगे जिसका हाँ 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 आंसर आएगा। उदाहरण के तौर पे, क्या आप उधार भरी जिंदगी से मुक्त होना चाहते हैं? हाँ जी चाहते हैं। क्या आप एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं? हाँ जी चाहते हैं। क्या आप बच्चों को एजुकेशन अच्छी देना चाहते हैं? हाँ जी। क्या आप विदेश यात्राओं पे जाना चाहते हैं? हाँ जी। तो क्या आप इस बिजनेस को करने को तैयार हैं? हाँ जी। ये साइकोलॉजिकल है मेरे भाई, साइकोलॉजिकल, बिल्कुल दिमाग में याद रखिएगा। ये मैं कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा हूं जो मैंने नोट करके डाल दी है, साइकोलॉजिकल है। अगर आपको सीधे हाथ से लिखने की प्रैक्टिस है, अगर आपको सीधे हाथ से लिखने की प्रैक्टिस है, तो मैं एक बार बोलूंगा ना उल्टे हाथ से लिखो, तो उल्टा सीधा लिखोगे आप, टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन अगर मैं वो काम आपसे 100 बार करा लूं, तो गारंटी है कि आप 101 बार सीधे हाथ से ज्यादा बेटर लिखना सीख जाओगे। तो हमको क्या करना है, उससे बार बार हाँ बुलवानी है, पॉजिटिव आंसर लेके आना है। इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड का मतलब होता है जिसमें हमको पहले से पता है आंसर क्या आएगा। इसका हाँ में ही आंसर आएगा। अगर आपने ये पूछ लिया गलती से ओपन एंडेड क्वेश्चन, अपने जीवन में क्या चाहते हो बताओ, तो वो क्या बोलेगा, मैं बहुत खुश हूं मेरे भाई, मेरे को कुछ नहीं चाहिए अपने जीवन में। मेरे को तो 2 पहिए का एक स्कूटर चाहिए, मेरे को एक झोपड़ी जैसा घर मिल जाए वो चाहिए, बस मेरे को ये चाहिए। तो आपने क्या किया, उससे ओपन एंडेड सवाल पूछ लिया, वो अपनी पूरी जीवन गाथा बता देगा। आपको सिर्फ टाइम बचाने के लिए क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना है। तो ये क्लियर हो गया सुमित जी, सुखदेव जी? यस सर, यस सर। हाँ, मतलब मैं आप लोगों को, इसलिए आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं आज के पूरे प्रोग्राम के, इसलिए मैं आप लोगों से ये सवाल जवाब और ये मीटिंग्स आपके इंटरेक्शन करता रहता हूँ, है ना? बिल्कुल सर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 6। आय हाय अनूप जी। हाँ जी सर। यहाँ पर और भी लीडर्स हैं। अब एक्चुअली क्या सर, मेरी स्क्रीन पे जो सबसे टॉप में आ रहे हैं, मैं उन्हीं से बात कर पा रहा हूँ। बाकी कोई और लीडर है तो प्लीज अपना वीडियो अनम्यूट करें और उनको आप राइट्स दें, या उनको आस्क टू अनम्यूट करें। वो सर एक बार बोलेंगे तो ऊपर आ जाएंगे सर। हाँ, ऊपर बोलेंगे हाँ, तो ऊपर आ जाएंगे। जो लगातार इंटरेक्ट करते रहते हैं ऊपर। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे साथ नए नए लोग जुड़े। ये मेरा ट्रेनिंग का स्टाइल है कि मैं बिना बात करे तो रह ही नहीं सकता। बिल्कुल, मैंने कुछ लोगों को जिनको को होस्ट बनाया हुआ है, प्लीज वो भी इंटरेक्ट करें और अच्छा लगेगा। मतलब आप लोग अपना वीडियो ऑन करें और अनूप जी से इंटरेक्ट करें, अच्छा लगेगा। बिल्कुल, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपके पीछे से साउंड कोई ना आ रहा हो, बिल्कुल शांति जगह पे आप बैठे जैसे ये दोनों बैठे। बिल्कुल। चलिए आइए, और कौन आना चाहता है? तो देखिए आपने क्या करना है, ये एक सवाल, ये भैया ये वाली जो टिप है ना, कसम से इसने ना लोगों के क्लोजिंग के नंबर्स को कई गुना बढ़ा दिया। और ये है ब्रह्मास्त्र। जैसे आपने देखा होगा ना, जब रावण को मारने के लिए राम भगवान जा रहे थे, तो उन्होंने एक तीर मारा नहीं मरा, दूसरा मारा नहीं मरा, तीसरा मारा नहीं मरा, ऐसे कई तीर इस्तेमाल किए, लेकिन एक ऐसा निकाला जिसको मारा और वो ढेर हो गया। ब्रह्मास्त्र इसको बोलते हैं। ये ब्रह्मास्त्र है, ये वाला टिप जो मैं देने वाला हूं, ध्यान से सुनना और नोट कर लेना। सिनेरियो फिर से इमेजिन कीजिए सिनेरियो। आपने उस प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा दिया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा दी और प्रोडक्ट दिखा दी। ये 2 चीजें दिखाते हैं, प्रोडक्ट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी दोनों दिखाते हैं। अब आपको क्या करना है, क्या सवाल पूछना है, वो मैं आपको बताता हूं। आपको प्रोस्पेक्ट से पूछना है कि मेरे भाई, मैंने आपको प्लान दिखाया, मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाए, आपको इन दोनों में से सबसे अच्छा क्या लगा? मैंने क्या सवाल पूछा है, आपको इन दोनों में से सबसे अच्छा क्या लगा? ये है क्लोज एंडेड सवाल। ये है क्लोज एंडेड सवाल। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका आंसर या तो प्रोडक्ट अच्छा लगा या प्लान अच्छा लगा, यही आएगा। क्योंकि मैंने क्या पूछा, इन दोनों में से ज्यादा अच्छा क्या लगा? तो वो कस्टमर या वो दिया ही नहीं, मैंने तीसरा ऑप्शन दिया ही नहीं। तो वो प्रोस्पेक्ट इधर ये बोलेगा कि मुझे प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे लगे, और ये बोलेगा मेरे को प्लान ज्यादा अच्छा लगा। क्योंकि मैंने सिर्फ ये पूछा है कि सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, मैंने ये नहीं पूछा कितने % अच्छा लगा।
Yes. मैं कहता हूं उसको प्रोडक्ट 20% अच्छे लगे हो और प्लान 30% अच्छे लगे हो, तो वो क्या बोलेगा? प्लान ज्यादा अच्छा लगा। और बस यही हमारी क्लोजिंग हो जाएगी, यही क्लोजिंग हो जाएगी। आपको मैं फिर से समझा देता हूं आपको प्रोस्पेक्ट से प्लान दिखाने के बाद, प्रोडक्ट दिखाने के बाद ये पूछना है कि आपको मैंने सब कुछ बताया, प्लान बताया, प्रोडक्ट बताया, आपको इन दोनों में से सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? अब आप बोलेंगे सर उससे क्या होगा? सपोज करो अगर किसी प्रोस्पेक्ट ने ये बोल दिया कि सर मेरे को ना प्लान समझ नहीं आया, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया कि प्लान कैसे कैसे पैसे कमाऊंगा, मेरे को नहीं समझ आया सर प्लान। लेकिन हाँ अनूप जी, आपके प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपके प्रोडक्ट में दम है। आपने जो एलोवेरा टेस्ट कराया ना, अभी तक मेरे मुंह में बड़ा अच्छा सा स्वाद आ रहा है। या जो आपने एलो डाइजेस्ट टेस्ट कराया, ऐसा लग रहा है समोसे खाए थे वो सब गायब हो गए समोसे, कुछ समोसे नहीं है पेट में। ये प्रोडक्ट तो आपके, और आपने जो एलोवेरा जेल अभी भी यूज कराया ना, तो अभी भी स्किन ठंडी ठंडी सी लग रही है। प्रोडक्ट में तो दम है अनूप जी आपके। और 155 रुपए का प्रोडक्ट है आपका, बहुत सस्ता भी है। प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन मुझे अनूप जी प्लान समझ नहीं आया, ये क्या है प्लान, कैसे काम चलेगा? अब आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? अब स्टार्ट विद प्रोडक्ट्स। अब आप क्या करोगे? प्रोडक्ट को पकड़ के क्लोजिंग कर दोगे। यस। अब आप प्रोडक्ट को पकड़ के क्लोजिंग कर दोगे, कैसे बताता हूं आपको। उस व्यक्ति ने क्या बोला? प्लान समझ नहीं आया, प्रोडक्ट अच्छा लगा। तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल सही है, यही तो मैं करने आया था आज। मैं तो आपको यही बताने आया था कि हमारे प्रोडक्ट में कितना दम है। हमारा जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। मेरा मकसद आपको प्रोडक्ट दिखाना ही था। रही बात बिजनेस प्लान की, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस प्लान से लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली हैं। जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये प्लान समझ में आने लगेगा। बिजनेस प्लान की रही बात, तो बिजनेस प्लान आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा। आज आप सिर्फ इतना समझ लो कि बिजनेस प्लान से आप 3 प्रकार की इनकम तुरंत प्राप्त कर सकते हो। पहला सेल्फ यूज से, दूसरा रिटेलिंग से, और तीसरा जैसे ही आपकी टीम रिटेलिंग और सेल्फ यूज करने लगेगी आपको पैसा आ जाएगा। आपने क्या पकड़ के उसकी क्लोजिंग कर डाली? उसने बोला प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो प्रोडक्ट पकड़ के क्लोजिंग कर डाली। अब इसका उल्टा कर देते हैं। सपोज करो वो प्रोस्पेक्ट आपको बोलता कि अनूप जी प्रोडक्ट मुझे समझ नहीं आए, आपने जो मेरे को वो आपने मुझे जो एलो डाइजेस्ट पिलाया, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे उतना समझ नहीं आया, मुझे ऐसा असर सा नहीं लग रहा। या आपने मुझे एलोवेरा जूस पिलाया, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना वैसा है, मतलब ऐसा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन प्लान में दम है आपके, लेकिन प्लान में दम है। मेरे को समझ आ गया कि प्लान में दम है और इससे पैसा कमाया जा सकता है। प्रोडक्ट मुझे उतना समझ नहीं आया। अब बताओ क्या करोगे? अब क्या करोगे? जो लोग मुझे अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं वो लोग बताइए। सर वो प्रोडक्ट मांगेंगे। हाँ, क्या करेंगे? प्लान को हाईलाइट करेंगे। अब चंदन जी क्या करेंगे हम, कि अब हम प्लान को पकड़ के क्लोजिंग कर देंगे। अब हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही है, यही तो मेरा मकसद था आपको आके बताना। मेरा मकसद था कि आप जो लॉजिकल सोचते हो, आपको जाके अगर मैं प्लान दिखाऊंगा तो आपको 100% समझ में आएगा। आज मैं आपको स्पेशली सिर्फ प्लान ही दिखाने आया था। रही बात प्रोडक्ट की, तो सर प्रोडक्ट तो आईएमसी में 350 हैं, आपको तो मैंने केवल 3 प्रोडक्ट बताए हैं। जब मैं 350 प्रोडक्ट बताऊंगा, हमारे पास आटा भी आता है, नमक भी आता है, हल्दी भी आती है, तुलसी भी आती है, एलोवेरा भी आता है, साबुन भी आता है, तेल भी आता है, शैम्पू भी आता है। अरे भैया उसमें से कुछ ना कुछ तो आपको समझ में 100% आ जाएगा, मेरी गारंटी है। हमारा जो बिजनेस है वो प्लान बेस्ड बिजनेस है, प्रोडक्ट्स तो आपको साथ में मिलते हैं। अब बताओ हमने क्या किया? भैया तुम डाल डाल तो मैं पात पात, वे कहावत सुनिए ना। वो बोलता है कि मुझे प्लान अच्छा लगा, तो आपने प्लान पे क्लोजिंग कर डाली। वो बोलता है मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो प्रोडक्ट पे क्लोजिंग कर डाली। यही तो करना है। कुछ समझ में आ गया? चंदन जी कैसा लगा आपको सुन के? क्या समझ आया? सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आपने क्या करना है, ये देखो, ये ब्रह्मास्त्र इसलिए मैंने बोला कि आप ना साइकोलॉजिकल है, ये सारी टिप्स ना साइकोलॉजिकल है। आप प्रोस्पेक्ट के दिमाग में घुस के उसके ऊपर चोट कर रहे हैं। वो ये ना एक पूरा आपने ऐसा एक बनाया हुआ, एक सिनेरियो ऐसा बनाया हुआ कि वो ना नहीं कर पाएगा।
आपने उसको बोला यार प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया, प्रोडक्ट बस काम हो गया, मेरा तो काम हो गया। आपको प्रोडक्ट समझ में आ गया, बस मेरा तो काम हो गया, मैं तो यही बताने आया था सर आपको। बिजनेस प्लान बताना तो मेरे लिए बस साइड में मैंने बता दिया आपको। अगर वो बोलता बिजनेस प्लान अच्छा लगा तो क्या बोलते, बस मेरा तो आज यही मकसद था कि मैं आपको बिजनेस प्लान बताऊं, प्रोडक्ट की तो कोई टेंशन ही नहीं है, प्रोडक्ट तो 350 प्रोडक्ट है, आओ मैं आपको 350 प्रोडक्ट दिखाता हूं, उसमें से तो 100% 4-5 तो आपको समझ में आ ही जाएंगे। मना नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति। चलिए अब आज बात करते हैं टिप नंबर 7 की, है ना। टिप नंबर 7, अपन जब भी अपन हमेशा रेटिंग करते हैं ना, गूगल पे रेटिंग करते हैं, फेसबुक पे रेटिंग करते हैं, या आपने एप्लीकेशन पे देखा होगा गूगल प्ले स्टोर पर लोग रेटिंग करते हैं। हर कोई रेटिंग मांगता है आज के जमाने में। आज के जमाने में हर कोई रेटिंग मांगता है। मिठाई की दुकान पे जाओगे तो वो भी रेटिंग मांग लेता है, कार्ड देता है, सर इसमें से पसंद करो, आप बताओ कि आपको मिठाई की दुकान पे मिठाई कैसी लगी। रेस्टोरेंट में जाते हो तो वो रेटिंग मांगने बैठ जाता है, 5 स्टार होटल्स में जाते हो तो वो रेटिंग, रूम की रेटिंग मांगने बैठ जाता है। आप भी ना अपने प्रोस्पेक्ट से रेटिंग मांगो कि सर मैंने आपको अभी तक जो दिखाया, प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, अगर मैं आपको बोलूं कि 1 से लेके 10 तक आप इसको रेट करो कि आपको ये कितना अच्छा लगा। जैसे कि 1 का मतलब कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और 10 का मतलब कि आप बिल्कुल तैयार हैं ज्वाइन करने के लिए। तो क्या आप रेट कर सकते हैं इसको? आप कितना रेट करना चाहोगे? वो कस्टमर अपने हिसाब से रेट करेगा, उसके लेवल ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, उसको कितना अच्छा लगा और वो कितना इंटरेस्टेड है आपकी अपॉर्चुनिटी में, आपके प्रोडक्ट्स में, उसके हिसाब से वो रेट करेगा। और उससे क्या होगा, आपको उसका इंटरेस्ट पता पड़ जाएगा कि अभी तक उसके अंदर कितना इंटरेस्ट जाग चुका है। ज्यादातर आपको मिलेंगे 6, 7 और 8। जब आप पूछोगे ना ये सवाल कि भैया आप बताओ रेटिंग अगर आप देना चाहो तो कितनी रेटिंग दोगे, तो ज्यादातर वो बोलेगा, या ज्यादातर आपको मिलेंगे 6, 7 और 8। बस अगर 6, 7, 8 मिलते हैं तो आप समझ लो आपका काम हो गया। आपका 70%, 60%, 80% काम हो गया। अब आपको सिर्फ क्या करना है, उससे वाला सवाल पूछना है जो मैंने पहले आपसे पूछा था कि आपके कोई और सवाल है क्या। क्योंकि जो व्यक्ति 6, 7, 8 दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये 60, 70, 80% तो उसका क्लियर हो गया मामला, लेकिन 20% उसका रह गया है, 20, 30, 40% उसका रह गया है। कुछ सवाल उसके दिमाग में है, कंपनी में अगर मैं सक्सेस नहीं हो पाया तो क्या होगा, प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाया तो क्या होगा, बिजनेस प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो क्या होगा, मेरी मदद कौन करेगा, मेरे को ट्रेनिंग कहां से मिलेगी, इस तरीके के उसके 4-5 सवाल होंगे। तो अगर व्यक्ति 60, 70 या 6, 7 और 8 दे रहा है तो आपको वाला टिप यूज करनी है कि बताइए मैं आपकी और किस प्रकार मदद कर सकता हूं आपको समझाने में, इस रेटिंग को बढ़ाने में। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है सुखदेव जी? हाँ, अभी आपको अगर 6, 7, 8 मिलता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर 3 मिल गया तो क्या होगा? पॉसिबिलिटी है ना कि कोई बोल दे कि मेरे हिसाब से तो 3 ही बढ़िया है जी, तो बताइए फिर क्या करोगे आप? छोड़ दोगे उसको, प्रोस्पेक्ट को? हाँ चंदन जी, हाँ क्या करोगे फिर? सर उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो बिजनेस है ये आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, आपके सपने को पूरा कर सकता है। तो इसके लिए 3 का मतलब होता है, याद रखना, 1 से ऊपर सब कुछ बढ़िया है, 2 भी अच्छा है और 3 भी अच्छा है। 3 का मतलब सिर्फ इतना है, 1, 2 या 3, 2 या 3 वो देता है तो आप ये मान के चलिएगा कि अभी हो सकता है आपको इसके फॉलोअप की जरूरत पड़ जाए, एक बार में आदमी क्लोज नहीं होगा। बस ये मान के चलिए 1, 2 या 3 देता है तो अभी भी चांसेस ऐसा नहीं कि खत्म हो गए, अभी भी चांसेस सिर्फ इतना है कि ये व्यक्ति को हो सकता है फॉलोअप की जरूरत पड़े। उसको आपको और समझाना पड़ेगा। आप उससे पता है क्या पूछ सकते हो? आप उससे पूछ सकते हो, अनूप जी आपने 3 रेटिंग दिया है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं इस रेटिंग को बढ़ाने में? आप बताइए मैं किस प्रकार मदद कर सकता हूं इस रेटिंग को बढ़ाने में? तो पता है वो सुखदेव जी क्या बोलेंगे, मतलब जो प्रोस्पेक्ट है वो क्या बोलेगा? एक्चुअली अनूप जी ना, मेरे को ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ना, मेरे को ऐसा लगता है कि कई लोग इसको चेन मार्केटिंग बोलते हैं, कई लोग इसको MLM बोलते हैं, तो मुझे लगता है यार ये बिजनेस ना मेरे लायक नहीं है। सवाल है ना, उसके दिमाग में सवाल है, कुछ भी आ सकता है। वो सवाल उसके दिमाग में आएगा जो प्रेजेंटेशन में नहीं था। क्या वो बोल देगा कि अनूप जी इसमें तो ना मैंने देखा है कि केवल वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो कि पुराने टाइम से कंपनी के साथ जुड़े होते हैं। उसके जो सवाल होंगे वो आपकी प्रेजेंटेशन में नहीं थे, इसलिए बचे हुए। तो आप उससे प्यार से, सम्मान से उससे बोल सकते हो कि अनूप जी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ ये 3 रेटिंग को ऊपर बढ़ाने में? आपके कुछ सवाल हो तो प्लीज मेरे से पूछिए कि आपने 3 रेटिंग दी है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, आपके कोई सवाल होंगे। ऐसे थोड़ा बोलेगा नहीं मेरी मर्जी है जी, मैंने 3 दिया है मतलब 3 दिया है। यस सर, कोई लॉजिक तो देगा वो प्रोस्पेक्ट, कुछ लॉजिक तो देगा। आप उसे प्यार से, सम्मान से बोलो कि सर चलिए बहुत बढ़िया बात है सर आपने 3 रेटिंग दी है, ऑफ कोर्स ही बात है आपके कुछ सवाल होंगे जो मैं क्लियर नहीं कर पाया होगा,
तो आप मुझे बता दो सर कौन कौन से सवाल है, मैं अभी क्लियर कर देता हूं। अभी भी आपने क्या किया, आपने उसको एक सर्कल में है, वो व्यक्ति एक सर्कल में है, बस आपने क्या करना है, उसको एक सर्कल से बाहर नहीं निकलने देना है, उसको उसकी मदद करनी है। देखो मैं हमेशा कहता हूं सेल्स इज अ प्रोसेस वेयर यू हेल्प प्रोस्पेक्ट टू बाय द प्रोडक्ट। यानी कि सेल्स एक प्रक्रिया है जिसमें सेल्समैन खरीदने वाले की मदद करता है डिसीजन लेने में। तो आपको क्या करना है, एज अ एसोसिएट, आपको एज अ प्रेजेंटर आपको क्या करना है, जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी मदद करना है डिसीजन लेने में। वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, अभी वो घबरा रहा है, उसके कुछ सवाल हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा कि मैं ज्वाइन करूं ना करूं। भाई आपको पता है बिजनेस बहुत अच्छा है, आपको पता है प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपको पता है इसमें जिंदगियां बदलती हैं, आपको पता है कि इससे पैसा कमाया जा सकता है, उसको नहीं पता ना। यस सर। तो आपको क्या करना है, उसकी मदद करनी है, उसकी हेल्प करनी है, ये चीज समझा। क्लियर हो गया? टिप नंबर 7। यस सर। अब बताता हूं एक बहुत ही शानदार टिप, और वो टिप है बाउंस बैक टेक्निक। ये भी ब्रह्मास्त्र की तरह है। बाउंस बैक टेक्निक आपने देखा ना, आजकल काफी सारे रियलिटी शो चल रहे हैं जिसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, वाइल्ड कार्ड एंट्री। वैसे ही ये एक टिप है बाउंस बैक टेक्निक। इसमें क्या होता है, बाउंस बैक टेक्निक में क्या होता है, आप अपने प्रोस्पेक्ट से 3 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 11, मतलब इस तरीके से 3 सवाल पूछते हैं प्रोस्पेक्ट से। उन तीनों सवालों के जवाब उसको लास्ट में देते हैं। तीनों सवालों के आंसर पूछने के बाद इसको बोलते हैं बाउंस बैक। मैं फिर से बताता हूं, बाउंस बैक टेक्निक में आप प्रोस्पेक्ट से 3 सवाल पूछेंगे और तीनों सवालों के आंसर अपनी कॉपी में लिख लेंगे और उसके बाद उसको जवाब देंगे। ये है बाउंस बैक टेक्निक। मैं अब बताता हूं सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल क्या है, सबसे पहला आप सवाल प्रोस्पेक्ट से पूछेंगे कि सुखदेव जी या चंदन जी, आपको मैंने प्लान दिखाया, आपको मैंने प्रोडक्ट दिखाए, आपको मैंने कंपनी के बारे में आपको मैंने प्लान दिखाया, आपको मैंने बताया कि इतनी इतनी इनकम कमाई जा सकती है, सुमित जी की इनकम इतनी है, सुखदेव जी की इनकम इतनी है, चंदन जी की इनकम इतनी है, कुणाल जी की इतनी इनकम इतनी है। मैंने आपको ये सब बताया। आपके हिसाब से इस वर्ड को ध्यान रखना, आपके हिसाब से अगर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम के तौर पे भी शुरू करते हो तो आपको क्या लगता है कि आप 1 महीने में इस बिजनेस से कितनी इनकम कमाना चाहते हैं? सवाल समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। यस। सवाल क्या है? देखो ये पूरा एक इसको मैं चक्रव्यूह तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये उसकी मदद कर रहे हैं हम उसको आंसर दिलाने में। उसके अभी मैं और कुणाल कामरा जी जब चैट कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो यही तो कह रहे थे, उसको नहीं समझ आ रहा अभी सपने क्या है, उसको नहीं समझ आ रहा इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये हमको रियलाइज कराना पड़ेगा। तो मैंने उससे क्या सवाल पूछा कि जो आपने अभी देखा प्रोडक्ट, सर्विसेज, बिजनेस प्लान, चेक्स, अपलाइन की चेक्स, वीडियो जो सब देखा, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है अगर आप इसमें जुड़ जाओ, पार्ट टाइम की तरफ जॉब करने लगो, पार्ट टाइम की तरह इस बिजनेस को करने लगो, तो कितने रुपए महीना कमाने लग जाओगे? आपके हिसाब से कितने रुपए महीना आप कमाना चाहते हो? आपके हिसाब से कितने रुपए इंसेंटिव चाहते हो, कितने रुपए कमीशन चाहते हो? आपके हिसाब से। अभी क्या होगा, वो क्या आंसर करेगा? वो एक फिगर बताएगा। वो बड़ा ही बता सकता है सर, बड़ा बता सकता है, लेकिन मैं आपको एक साइकोलॉजिकल बता दूं सर। वो साइकोलॉजिकल मैं आपको बताता हूं। आदमी जो सोचता है ना, उसकी एक लिमिटेशन होती है सोचने की। यस। और वो लिमिटेशन तब बढ़ती है जब उसकी इनकम बढ़ती है। एक व्यक्ति जो 8,000 रुपए महीना कमा रहा है अभी, 20-25 की, यकीन मानो वो 20,000 भी नहीं बोल पाएगा। जो व्यक्ति 8,000 रुपए कमा रहा है वो क्या बोलेगा कि अनूप जी अगर 8,000 रुपए महीना एडिशनल आने लगे, 2 घंटे 8,000 रुपए महीना भी अगर आने लगे महीने का पार्ट टाइम के तौर पे, तो मजा आ जाएगा। साइकोलॉजिकल है सुमित जी, है साइकोलॉजिकल। क्योंकि उसको नहीं पता इनर पोटेंशियल उसके अंदर कितना है। वो आपको बोल नहीं पाएगा कि 80,000 रुपए, वो बोलेगा यार नहीं यार इतनी मेरे बस की नहीं है, अभी मेरी तनख्वाह है 8,000 रुपए, तो मैं 80,000 के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। वो पता है आपको क्यों नहीं बोल पाएगा? क्योंकि वो ये सोचेगा यार ये मेरे ऊपर हंसेंगे, अभी सुखदेव जी मेरे ऊपर हंसेंगे अगर मैंने बोला 80,000 कमाना चाहता हूँ, अभी तो तनख्वाह 8,000 रुपए है और मैं क्या बोल रहा हूँ 80,000 कमाना चाहता हूँ। वो बोलेगा नहीं आपको, ये साइकोलॉजिकल है। वो ये साइकोलॉजी बोल ही नहीं पाएगा। वो क्या बोलेगा,
कि सुखदेव जी अभी तो मैं लगभग 8,000 कमाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बिजनेस से मैं 10,000 रुपए कमाऊं तो मजा आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ बोलना नहीं है। आपने वो एक कहावत होती है ना, आप नेता मत बन जाओ कि बोलने लगो उसको, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है जी, बहुत बढ़िया अनूप जी, बहुत बढ़िया, आप उसको कॉपी पे लिख लो बस। पहले सवाल का जवाब क्या आया, 10,000 रुपए महीना। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है कोई प्रोस्पेक्ट 80,000 रुपए महीना कमाता हो तो वो आपको 2 लाख बोल सकता है कि 2 लाख के तौर पे मैं इनकम कमाना चाहता हूं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले सवाल का जवाब क्या मिला, 10,000 रुपए महीना। आपने लिख लिया कितना पैसा कमाना चाहता है प्रोस्पेक्ट। देखो देखो देखो, समझो इस चीज को बहुत ध्यान से, बहुत टिप दे रहा हूं बहुत ध्यान से। आपने पहले सवाल का लिखा कितना रुपए महीना कमाना चाहता है प्रोस्पेक्ट, आंसर लिख दिया 10,000 रुपए महीना। ठीक है जी, पहला सवाल हो गया। अब सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में आप उसको बोलोगे, अनूप जी आपने मुझे बोला कि आप 10,000 रुपए महीना अगर आप इस बिजनेस से कमा लें तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, आप मतलब आपको आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आ जाएंगे और आप 10,000 रुपए महीना इस बिजनेस से कमाना चाहते हैं तो मजा आ जाएगा आपको। सर मुझे ये बताओ, अगर आप इसको पार्ट टाइम के तौर पे शुरू करते हो तो आप हफ्ते में या दिन में कितने घंटे इस बिजनेस को दे सकते हो? भाई टाइम तो लगाना पड़ेगा ना, फ्री में तो ना आएगा कि ज्वाइन करने से पैसा आ जाएगा टप 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 गिरने लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको काम तो करना पड़ेगा। तो बताओ आप कितना काम करना चाहते हो, कितना काम कर सकते हो? अगेन सवाल है, जवाब उसकी तरफ से आने दो, खुद मत बोलो कि 2 घंटे भी लगा के काम चल जाएगा, 3 घंटे भी लगा के काम चल जाएगा, 5 घंटे भी लगा, कुछ मत बोलो, उसको बोलने दो। सवाल पूछोगे तो उसका आंसर आएगा ही आएगा। वो क्या बोलेगा, वो जो भी बोले वो बोले अनूप जी एक्चुअली ना मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं क्लरिकल का काम करता हूँ, या मैं एक रिटेल काउंटर पे बैठता हूँ, मैं एक आदमी की सेठ के यहाँ पे जॉब करता हूँ, तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं 2-3 घंटे दिन के लगा सकता हूँ। बस 2-3 घंटे लगा सकते हो ना, कोई बात नहीं। दूसरे सवाल लिखो कितने घंटे लगा सकता है ये व्यक्ति, और आंसर लिख लो 2 से 3 घंटा। अपना बताने मत लग जाना कि नहीं इसमें घंटे में 1 घंटे में भी आप इतना पैसा कमा, कुछ मत बोलो। बोलने की बारी आएगी आपकी, रुक जाओ। तो पहला सवाल कितना पैसा कमाना चाहते हो, दूसरा सवाल कितने घंटे लगाना चाहते हो, कितने घंटे लगा सकते हो वो पैसा कमाने के लिए जो आपने मुझे बताया। अब तीसरा सवाल आएगा, आपने मुझे बताया कि आप 10,000 रुपए महीने कमाना चाहते हो, आप बोल रहे हो कि 2 से 3 घंटा आप डेली लगा सकते हो, तो मुझे ये बताओ कितने महीने आप इंतजार कर सकते हो उस इनकम तक पहुंचने के लिए? कितने महीने आप इंतजार कर सकते हो या कितने महीने काम कर सकते हो इस इनकम तक पहुंचने के लिए? आप बताओ क्या आंसर आएगा उसका? सर 1 से 2 महीना। गलत। पूछे क्यों? साइकोलॉजिकल है। जो आदमी 8,000 रुपए महीने के कमा रहा है, जो व्यक्ति 8,000 रुपए महीने के कमा रहा है, पूरी जिंदगी लगाने के बाद 8,000 रुपए कमा रहा है, आपको क्या लगता है 10,000 रुपए महीना वो 1 महीने में कमा लेगा? वो आंसर करेगा ही नहीं आपको। वो पता क्या बोलेगा, वो बोलेगा जो भी आंसर करे वैसे कोई दिक्कत नहीं। अगर चंदन जी आई एम सॉरी, मैं तो ये कहता हूं अगर वो बोल सकता है 1 महीने तो कोई बात नहीं, लिख लो, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ साइकोलॉजिकल बता रहा हूं मैं आपको, कभी भी देख लेना। वो क्या बोलेगा, मैं ना मतलब मैं 10,000 रुपए महीने आ जाए ना तो मजा आ जाएगा, मैं 6 महीने भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीने भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6,000 रुपए महीना आने लगे, अनूप जी बता दो कुछ ऐसा काम। आपको क्या करना है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वो बोला 3 महीना तो लिख लो, वो बोल रहा 2 महीना, 1 महीना लिख लो, वो बोला 6 महीना, आपको सिर्फ लिख लेना है, अपनी कॉपी पे लिख लो, अपनी डायरी में लिख लो। आप बताने मत बैठ जाना कि अरे नहीं 10,000 रुपए तो तुम 15 दिन में कमाने लगोगे, सुपरस्टार बन सकते हो 1 महीने के अंदर। आप मत बोलो कुछ भी अभी। अब आती है बाउंस बैक। बाउंस बैक मतलब अब आता है अटैक करने की बारी। आपको 3 सवालों के जवाब मिल चुके हैं। सुखदेव जी कौन कौन से सवालों के जवाब मिल चुके हैं? आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, उस पैसे को कमाने के लिए कितना टाइम दे सकते हो, और तीसरा कि कितने महीने उसके लिए वेट कर सकते हो। बिल्कुल सही है। उसने 3 सवाल पूछे। अब आप बाउंस बैक करोगे और क्या बोलोगे कि अनूप जी अगर मैं आज आपको ये कैलकुलेट करके बता दूं कि 10,000 रुपए महीना कमाने के लिए केवल 2 से 3 घंटा देके 3 महीने के अंदर आप ये पैसा कमा सकते हैं, तो बिजनेस ज्वाइन कर लोगे? यस। तो वो क्या व्यक्ति बोलेगा, वो बोलेगा नहीं।
क्या वो बोलेगा नहीं? नो। क्योंकि आपने हर शर्त उसकी मानी, आपने उसकी सारी शर्तें मानी। पहला उसकी शर्त थी कि मैं 10,000 कमाना चाहता हूं, आपने बोला जी ठीक है। दूसरी शर्त आपने मानी कि केवल 2 से 3 घंटा लगा पाऊंगा, आपने वो भी मान लिया। तीसरी शर्त आपने मानी कि मैं केवल 6 महीना वेट करूंगा। तीनों शर्तें मानने के बाद अगर आपने उसको बोला कि सर अगर मैं आपको ये बता दूं कि इस बिजनेस से 3 महीने के अंदर केवल 2 घंटा लगा के 10,000 रुपए महीना कमा सकते हैं, तो क्या ज्वाइन करने को तैयार हैं? यस। तो बताइए, मना करेगा वो? नो। वो बोलेगा यार ठीक है भाई, बता दो यार, ऐसी क्या बात है। क्योंकि आपने क्या किया, आपने अपनी शर्तें नहीं लगाई, आपने उसकी जो इच्छा थी उसके बेसिस पे किया। इसको बोलते हैं बाउंस बैक टेक्निक। अर्थात इफ आई वुड यू, अगर मैं आपको बता दूं तो ज्वाइन करोगे। तो आप उसको बाउंस बैक करके ये सारे सवालों के आंसर कर देंगे। और यही है कि जो आपने इनकम मुझे बोली, इतने महीने आप कमाना चाहते हैं, इतने घंटे लगा के और इतने महीने तक आप वेट कर सकते हैं, तो आप मेरे साथ काम करने को तैयार हो जाओगे अगर मैं बता दूं कि ये कमा सकते हो? तो व्यक्ति बोलेगा चलो यार बता दो, फिर तो अच्छी बात है। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपको बोल दूं कि यहां से यहां जाने पे वहां पे आपको 5,000 रुपए मिलेंगे, सिर्फ यहां से वहां जाना है, तो जाएगा नहीं व्यक्ति? बिल्कुल जाएगा ना। तो आपको रास्ता ही तो दिखाना है उसको। कोई रास्ता वो बोल रहा है आपको कि मुझे अगर उस रास्ते पे पहुंचने के बाद 5,000 रुपए मिल जाए तो मैं जाने को तैयार हूं। तो आप क्या करो, उसको भेज दो उस रास्ते पे, बता दो कहां जाना है। तो ये बाउंस बैक टेक्निक। अगली टिप क्या है? अगली टिप मैं आपको बताता हूं। लोग क्या करते हैं मालूम है? लोग ना सेल के लिए नहीं पूछते, रिक्रूटमेंट के लिए नहीं पूछते। ये मैंने पहले भी बोला था आपको। लोग प्लान दिखा देते हैं, प्रोडक्ट दिखा देते हैं, और फिर पता है खुद ही बोल देते हैं, खुद ही डर जाते हैं और खुद ही बोल देते हैं ठीक है यार मुझे बता देना, सोच के बता देना कि क्या करना है। यस। होता है सुमित जी ऐसा कभी? यस सर, होता है। खुद ही सोच लेते हैं कि ये मना कर देगा यार, अभी बोलूंगा तो डर लग रहा है अंदर से, तो वो खुद ही बोल देते हैं ठीक है भैया आप सोच के बता देना फिर क्या करना है। वो बोलते ही नहीं, उसके बोलते ही नहीं है कि चलो यार प्रोडक्ट खरीद लो या साइन कर दो, बोलते ही नहीं उसको। मैंने पहले ही ज्यादातर बोला था प्रॉब्लम यही आती है 70%। सर। हाँ, डर रहता है। तो कई नेटवर्क मार्केटर्स इस चीज को निगलेक्ट करते हैं कि यार ये होगा नहीं होगा, कैसे करेंगे कैसे नहीं होगा, इसको निगलेक्ट करते हैं। निगलेक्ट मत करो इसको। आपका काम क्या है? मैं हमेशा कहता हूं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप उससे साइन अप करने के लिए बोलो, उसको प्रोडक्ट खरीदने के लिए बोलो, स्पेसिफिकली बोलो। देखो चीज में जब तक वजन नहीं होगा, और वजन कब आएगा? जब उसका इंटरेस्ट या तो आप क्रिएट करोगे या वो आपको इंटरेस्ट दिखाएगा। इंटरेस्ट कब क्रिएट होता है? जब कुछ पैसा लगता है ना? जब आप साइन अप करने के लिए बोलते हो। देखो हवा में ही सब कुछ चल रहा है तो फिर हवा में ही चलता रहेगा, कुछ तो होना चाहिए। अभी वो दिन नहीं आया नेटवर्क मार्केटिंग में कि वो दिन आएगा जरूर, लेकिन अभी फिलहाल आपको, अगर आप ये सोचते हो कि मैंने प्लान दिखा दिया, वो मेरे पीछे दौड़ के आएगा, भाग के आएगा, अरे अरे सुखदेव जी रुकिए मेरे को ज्वाइन तो करा लीजिए, तो ऐसा अभी टाइम नहीं आया, या आ गया है। अभी आपको लोगों को सपने जगाने पड़ेंगे। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने प्लान दिखा दिया, मेरा काम था प्लान दिखाना, मेरा काम था प्रोडक्ट दिखाना, बस अब वो अपने आप मांगेगा मेरे से रिक्रूटमेंट के लिए, अपने आप बोलेगा लाओ ज्वाइन कराओ मेरे को, तो नहीं कराएगा। आपको बोलना पड़ेगा। मेरे भाई, मैं ना प्रैक्टिकल एग्जांपल के लेता हूं। मैं साड़ी खरीदने गया, उसने एक से एक साड़ियां दिखाई, एक से एक साड़ियां दिखाई, लेकिन मेरी मैडम को तो भी खरीदने का मन नहीं था। अल्टीमेटली वो सेल्समैन जिसकी तनख्वाह 12,000 है, उसको भी ये सेल्स की सारी टिप्स आती है। अल्टीमेटली उसने भी सवाल पूछ लिया, मैडम बताइए कौन सी पैक कर दूं। नहीं तो मेरी मैडम का तो पता है क्या मन था, मेरे से चुपके से कह रही थी अनु यार बाजू वाली शॉप पे चलते हैं, दैट इज मच बेटर। मैंने कहा मैडम उसने 12 साड़ियां दिखा दी, कम से कम एक आध तो पसंद कर लो। नहीं नहीं नहीं, दूसरे दुकान पे चलते हैं वहां और देखेंगे। अगर सपोज करो वो दुकानदार भी यही सोच लेता कि ये मैडम खुद बोलेंगी कि कौन सी पसंद आई कौन सी पसंद ना आई, तो बताइए आज क्या होता? बस जो पसंद आया वही बोलते, बाजू की दुकान। अरे सर ये कस्टमर है, ये कभी नहीं बोलेगा कि मुझे पसंद आया है। आपको पसंद करवानी पड़ेंगी चीजें। मेरी वाइफ क्या बोल रही थी कि अनूप एक काम करते हैं, अपन ने 12 साड़ियां तो देख ली हैं, अब अपन बाजू वाली शॉप पे चलते हैं वहां और देखेंगे। लेकिन वो सेल्समैन स्मार्ट था, उसने क्या बोल दिया, मैडम आपने देख लिया, आपको ये 3 साड़ियां पसंद आई थी, अब बताओ इनमें से कौन सी पैक कर दूं। तो फिर मैडम का थोड़ा वो आ गया कि चलो यार अब बोल रहा है तो चलो एक तो ले ही लेते। नहीं तो बताओ उस
कस्टमर का क्या बिगड़ रहा था? अगर आप सेल्स के लिए नहीं बोलते तो कस्टमर का क्या बिगड़ रहा था? कस्टमर तो दूसरी दुकान पे भी जा सकता था, मतलब मेरी वाइफ दूसरी शॉप पे भी जा सकती थी, हालांकि मेरा नुकसान होता टाइम का, लेकिन उनको तो यही चाहिए। शॉपिंग का तो आपको पता ही है महिलाओं की शॉपिंग कैसे होती है। यानी का मतलब है यहाँ चूक गए तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो आपको क्या करना है? आपको पूछना चाहिए सेल्स के लिए कि सर मैंने आपको दिखा दिया, चलो अब ज्वाइन करते हैं, राइट? तो ये भूलिएगा मत, आपका राइट है, ये आपका हक है। प्लान दिखाने के बाद, प्रोडक्ट दिखाने के बाद आप सेल्स के लिए पूछो कि सर मैंने आपको 10 प्रोडक्ट बताइए, बताइए कौन कौन सा दे दूं। मैंने आपको बिजनेस प्लान दिखाया है, चलिए ज्वाइन करते हैं, साइन अप करते हैं। ठीक है, याद रखना इस टिप को। मैंने आपको 12 टिप बता दी। अभी होता क्या है, जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, क्लोजिंग के लिए बोलते हैं, साइन अप करने के लिए बोलते हैं, तो इंशाल्लाह मैं तो यही चाहता हूं कि हर व्यक्ति आपसे साइन अप कर ले। लेकिन देखो, ये लॉ ऑफ एवरेज का नियम काम करता है यहाँ पे। 100% हर व्यक्ति आपको उसी टाइम पे साइन अप नहीं करेगा। जब उस टाइम पे साइन अप नहीं करेगा तो क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। यस, उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, यानी उस व्यक्ति का आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है उस समय वो डिसीजन लेने की स्थिति में ना हो, तो आपको उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। और फॉलो अप करते समय उसको क्या क्या उसके दिमाग में वो आंसर करेगा, आपको क्या क्या बोलेगा? मैं आपको सोच के बताऊंगा, मैं पूछ के बताऊंगा, मैं डिस्कस करके बताऊंगा, मैं पापा से डिस्कस करूंगा, मैं सोच के बताऊंगा, मैं दोस्तों से बोलूंगा, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं देख के बताऊंगा, मैं सोच के बताऊंगा, मैं अभी बिजी हूं। तो टेंशन मत लो, ये आपकी सक्सेस की सीढ़ियां हैं, ये आपकी सक्सेस की सीढ़ियां, और ऊपर पहुंचते पहुंचते आप अपने गोल पे पहुंच जाओगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसे सवाल पूछता है तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको फॉलो अप करना है। अगर कोई व्यक्ति एट अ टाइम क्लोजिंग नहीं होती है तो आपको उसका करना है फॉलो अप। और फॉलो अप करने का मैं एक सिद्धांत आपको बता रहा हूं, नोट कर लो वो सिद्धांत क्या है। उस सिद्धांत को, उस थ्योरी को बोलते हैं 24/6 थ्योरी। 24/6 थ्योरी, इसका मतलब क्या है? 24/6 थ्योरी का मतलब यह है कि आपको उस प्रोस्पेक्ट को अगले 6 दिन तक हर 24 घंटे में एक बार फॉलो अप करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगले 6 दिन तक हर 24 घंटे में केवल एक बार फॉलो अप जरूर करना है। जैसे आज आपने क्लोजिंग की, आज आपने क्लोजिंग करने की कोशिश की, नहीं हुआ, तो अगले 6 दिन तक एक दिन में एक बार आप उसको फोन करके पूछेंगे, क्योंकि जानते हैं क्या होगा, जब आप फॉलो अप करोगे तो उसके कुछ सवाल निकल के आएंगे। अरे यार, वो मैंने बात की थी तो वो ये कह रहे हैं कि यार ये तो काम ही नहीं करता, ये बिजनेस तो काम ही नहीं करता। ऐसा सवाल हो सकता है उसका आ जाए। या वो ये बोल सकता है कि मैंने ऐसी बहुत सारी कंपनियां पहले भी देखी, मेरे चाचा ने ऐसी बहुत सारी कंपनियां पहले भी देखी हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। वो आपसे ये भी बोल सकता है कि केवल कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, यानी तक तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था, नहीं ले पाया, बाद में क्या तो लोगों ने और नेगेटिव कर दिया। तो आपको क्या करना है? आपको उनके इस सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। वो सवाल आपसे पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा। फॉलोअप करोगे ना तो 6 दिन में वो सवाल आपसे पूछेगा, तो आपको क्या करना है? उसको ना ट्रेनिंग्स में लेके आओ। जैसे वो बोलता है कि क्या होगा इन प्रोडक्ट से, क्या होगा इस बिजनेस से, तो उनको ट्रेनिंग में लेके आओ। जैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, कुणाल कामरा जी की ट्रेनिंग होती है, आप लीडर्स की सुखदेव जी की ट्रेनिंग होती है, सुबह जी ट्रेनिंग, मतलब आपके लीडर्स की जो भी ट्रेनिंग होती है उनमें बुलाओ उनको, तो उसको मोटिवेशन आएगा, उसके सपने जागेंगे, उसको भी लगेगा यहाँ फुलफिल हो सकते हैं ड्रीम्स। उसको ना प्रमोशनल टूल दो, उसको वीडियो दिखाओ, उसको ऑडियो सुनाओ, उसको किताबें दो पढ़ने के लिए, उस प्रोस्पेक्ट को जिसको आप फॉलो कर रहे हो। अब होता क्या है, जैसे वो घर पे जाएगा तो उसके पापा बोलेंगे, उसकी उसकी हो सकता है सिस्टर बोले, उसकी वाइफ बोले, अरे यार ये कैसे काम करता है, प्रोडक्ट समझ ही नहीं आया, ये प्लान कैसे काम करता है समझ ही नहीं आया। तो आपको क्या करना है? उसके घर पे जाइए, उस प्रोस्पेक्ट के घर पे जाइए, और जो परिवार वाले ने ना करी उसके सामने बैठ के उसको प्लान दिखाइए। क्योंकि आपने सपोज करो सुखदेव जी ने मुझे प्लान दिखाया तो मुझे 70% समझ में आया। यकीन मानो जब मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा ना यही चीज जाके घर पे जाके, तो 30% ही बोल पाऊंगा। आप समझिए, साइकोलॉजिकल समझ गए? तो वो 30% में डिसीजन नहीं ले सकते उसके घर वाले।
जब 70% में डिसीजन लेने में तकलीफ हो रही है तो 30% में घर वाले डिसीजन कैसे ले लेंगे? तो अगर वो व्यक्ति डिसीजन मेकर होता तो 70% पे डिसीजन ले चुका होता, लेकिन जैसे ही वो घर पे गया तो उसका जो कंटेंट है वो 30% रहेगा। 30% में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। तो आपको क्या करना है? वो 30% को 70% में कन्वर्ट करना है। उसके घर पे जाके प्लान दिखाइए, प्रोडक्ट दिखाइए, डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए। दूसरा, उसको टूल्स दीजिए, कुछ ऐसे टूल्स दीजिए जिससे वो मोटिवेट हो जाए। जैसे कुछ बैच दे दीजिए, कुछ ऐसी चीज जो आपको लगता है कि भाई जिससे वो मोटिवेट हो सके। कोई किताब दे दीजिए पढ़ने के लिए, है ना, कोई डायरी, कोई पेन आपको लगता है, अपलाइन का डीवीडी उसको दिखाइए, इस तरह कोई चीज दे दीजिए। सुखदेव जी कुछ कह रहे हैं आप? प्रोडक्ट के लीफलेट्स वगैरह, या प्लान के लीफलेट, वो प्रोडक्ट के लीफलेट दे दीजिए। बल्कि एक और स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ, ये मैंने सीखी है पुरानी कंपनीज में, बड़ी अच्छा काम करती है। ये लोग क्या करते हैं मालूम है? ये लोग क्या करते हैं, जैसे इनकी कंपनी का जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्निक बहुत अच्छी है। वो किसी प्रोस्पेक्ट के घर पे जाते हैं और उसको बोलते हैं, यार अनूप जी ये लो, आप इस प्रोडक्ट को रखो, मैं 2 दिन बाद आऊंगा इस प्रोडक्ट को वापस लेने। अभी क्या होगा? सपोज करो आपने मेरे घर पे IMC स्किन केयर जेल रख दिया 2 दिन तक, और आपने मेरे को बोल दिया अनूप जी आप इसको इस्तेमाल करो, देखो 2 दिन बाद आऊंगा और ये प्रोडक्ट को वापस लेके चला जाऊंगा। तो क्या होगा? 2 दिन तक तो कम से कम दिन में 2 बार उसको यूज करूंगा, फ्री में मिल रहा है इसलिए। 2 दिन तक तो दिन में 2 बार यूज करके देखूंगा, फ्री में मिल रहा है इसलिए। लेकिन तीसरे दिन क्या होगा? आदत बन गई। तीसरे दिन ये होगा कि मुझे प्रोडक्ट पसंद आ जाएगा और सुखदेव जी जब मेरे से प्रोडक्ट वापस लेने आएंगे तो मैं बोल दूंगा यार एक मेरे को दे दो यार, ये 155 रुपए का तो है ही, मेरे को दे दो। देखो ये टेक्निक्स है, ये ट्रिप्स, ये ट्रिक्स है, ये टिप्स है, जो छोटी छोटी टिप्स आप यूज करके अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हो। ये बिजनेस है बहुत आसान, छोटे छोटे कामों से ये बिजनेस हो जाएगा। अभी छोटी सी टिप्स दी, कैसी लगी आपको ये टिप की प्रोडक्ट उसके घर पे छोड़ के आ जाओ? कैसी लगी ये टिप? बढ़िया सर, अच्छी है, बहुत बढ़िया। उसमें क्या जा रहा है आपका बताइए? एलोवेरा जेल, एलोवेरा जूस की बोतल उसके घर पे रख आइए, उसको बोलिए कि पूरी बोतल रख के आओ, कोई दिक्कत नहीं यार, ये बिजनेस, इसमें इन्वेस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं, इसमें सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन है बिजनेस में। तो आप क्या करो, ये बोतल रख के जा रहा हूं अनूप जी आपके घर पे, 1 ढक्कन सुबह 1 ढक्कन शाम को लेना है, दिन में 2 बार लेना है, परसों मैं आऊंगा आपका ये प्रोडक्ट वापस लेने। वो यूज करके देखेगा, अच्छा लगेगा, पक्की बात। तो आपको क्या करना है, उसको अपनी अपलाइन से मिलवाना है। क्योंकि देखो वही वाली बात है ना यार, आपका जो एक्सपीरियंस है और आपकी अपलाइन के एक्सपीरियंस में भी थोड़ा तो डिफरेंस हो गई। आपकी अपलाइन के पास वो भंडार होगा जिसमें से अगर वो थोड़ा सा भी डाल देंगे तो शायद वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को आप अपने अपलाइन से मिलवा दो। और फॉलोअप करते समय, जैसे अगर आपको वो बोलता है वो व्यक्ति कि भाई फॉलोअप करना है, मतलब मैं उसके घर पे अगर आपको जाना है, उसके मम्मी पापा से मिलने या उसके भाई बहन से मिलने या उसके घर पे जाना है, तो अपनी अपलाइन को साथ में ले जाओ। फॉलोअप करने जब जा रहे हो तो अपनी अपलाइन को साथ में ले जाओ कि सर आप मेरे साथ चलिए, मैं उसको अपलाइन में 4 ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं जिन लोगों ने बोला है कि हम सोच के बताएंगे, देख के बताएंगे, मम्मी पापा से पूछ के बताएंगे, तो मैं आज उनका फॉलोअप करने जा रहा था, उनके घर पे जा रहा था प्लान दिखाने, मतलब उनसे मिलने, तो आप चलो सर साथ में। क्योंकि 70% तो काम ऑलरेडी आप कर चुके हो, प्लान दिखा चुके हो, प्रोडक्ट दिखा चुके हो, बस अब तो क्लोजिंग करने जानी है, तो क्लोजिंग करने अपलाइन को ले जाओ। क्योंकि अपलाइन के पास ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र होंगे कि वो प्रोस्पेक्ट 100% ज्वाइन कर लेगा। ठीक है जी दोस्तों, हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद है कि हमारी टीम बड़ी हो, हमारी टीम का साइज बढ़े, हमारा मेन मकसद ये है। इसलिए ये सारी टिप्स और ट्रिक्स की बात कर रहे हैं। और को बहुत बड़ा सपने पूरे करने हो, अगर आपको बड़े सपने पूरे करने हो तो बड़ी टीम बनानी पड़ेगी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। हाँ, अगर आप सिर्फ काम के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए अगर करना चाहते हो तो आप रिटेलिंग करके और सेल्स करके और सेल्फ यूज करके भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बड़ा टर्नओवर हासिल करना है, लीडर्स के माफिक अच्छी गाड़ी खरीदनी है, अच्छा घर लेना है, तो आपको टीम बनानी पड़ेगी, डुप्लीकेट पैदा करने पड़ेंगे। तो डुप्लीकेट पैदा करने के लिए आपको क्लोजिंग करना जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि जो फॉलोअप एंड क्लोजिंग है वो क्यों जरूरी है? क्योंकि उससे आपका रिक्रूटमेंट के नंबर बढ़ जाएंगे। क्लोजिंग नहीं करोगे तो कुछ नहीं करोगे, क्लोजिंग नहीं तो कुछ नहीं। ऑलराइट, तो आज हमने जो बात की वो हमने बात की गेट स्टार्टेड के तीसरे भाग में। और दोस्तों इसी के साथ आज हम अपने 5वें सेशन के आखिरी समय पे आ चुके हैं।
हमने टोटल अभी तक 5 सेशंस के बारे में बात की थी। 5 ट्रेनिंग्स अभी तक हम लोग कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला सेशन था आईएमसी को करियर के तौर पे क्यों चुने। दूसरा सेशन था 8 वो स्ट्रैटेजी जिससे हम अपने सपनों को थोड़ा नजदीक ला सकते हैं, अपनी सक्सेस को थोड़ा नजदीक ला सकते हैं। तीसरा, रिक्रूटमेंट के लिए सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है और उसके लिए पहले लिस्ट बनानी होती है, तो लिस्ट बनवाई मैंने आपसे। उसके बाद मैंने ये भी आपको बताया कि किस प्रकार आप उस लिस्ट पे काम कर सकते हैं, यानी अप्रोचिंग कर सकते हैं उनको बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जब आपने उनको एक बार अप्रोचिंग कर ली तो क्लोजिंग कैसे करनी है, फॉलोअप कैसे करना है। आई एम 100% श्योर कि ये जो 500 लोग थे मेरे ट्रेनिंग में लगातार 5 दिन से अभी तक लास्ट तक इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको समझ के डेफिनेटली आपको बिजनेस में जरूर मदद मिलेगी। मेरी हमेशा से एक चीज कहना होता है, वो मैं फिर कहता हूं, जरूरी नहीं है कि अनूप ने जो जो बोला है वो आपको अच्छा लगा हो, बट अगर आपको अनूप की बातों में 2 या 3 या 5 या 10 चीजें भी अच्छी लगी हो तो उनको जरूर अपनाइए। सारी चीजें मत अपनाओ, जो अच्छा लगा हो वो अपना लो। जरूरी नहीं है कि भाई आपको सारी टिप्स अच्छी लगी हो, कोई बात नहीं, कोई तो टिप अच्छी लगी होगी। उदाहरण के तौर पे मैं कुछ लोगों से पूछ लेता हूँ कौन सी टिप अच्छी लगी। यहाँ पे एक मैडम बहुत बहुत अच्छे से समझ रही थी, बार बार अपना सर हिला रही थी, इसका मतलब उनको समझ में आ रहा था। संध्या साहू जी चेयरमैन है। संध्या जी गुड आईएमसी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, मैंने अलाउ किया है। जी सर, गुड आईएमसी सर। गुड आईएमसी, कैसे हैं संध्या जी आप? बस बढ़िया है सर। आपके जैसे लीडर्स की इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत जरूरत है। जी सर। क्योंकि पता है, जब आपके जैसे लोग बिजनेस में आते हैं ना, तो कई लोगों की राहें खुल जाती हैं। कई लोगों को ना ऐसा लगता है कि यार हम भी कर सकते हैं, जब ये मैडम कर सकती हैं तो। चलिए, आपको सबसे अच्छा क्या लगा आज की पूरी प्रेजेंटेशन में? सबसे अच्छा क्या लगा जिसको आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं? सर सबसे पहले सर जो क्लोजिंग वाला सेशन जो आपने बताया सर, वो बहुत बढ़िया है। यदि हम क्लोजिंग पे ज्यादा ध्यान देंगे तो हमारी बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ेगी और मतलब हमारी इनकम भी बढ़ेगी। और टीम वर्क पे ही काम करना है सर, टीम बनाना है और क्लोजिंग करवाना है, बस मैंने ये सीखा सर। और चारों सेशन आपके बहुत अच्छे थे सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैंने सारी चीजें नोट की हैं और मैं अप्लाई भी कर रही हूँ अपनी टीम में। और सर एक सबसे अच्छी बात आपकी मेरे को ये लगी कि डरना नहीं है, क्योंकि हम कुछ देने जा रहे हैं लोगों को, लेने नहीं जा रहे हैं। तो मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस आया और मैंने बहुत सारे लोगों को अभी सर इसको समझाया है। और सबसे ज्यादा सर हम किसानों पे काम करते हैं। अच्छा, तो, बहुत बढ़िया। हाँ, तो चलिए मैम, कभी भी जब भी लुधियाना आए तो मेरे से मिलिएगा जरूर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। फरवरी में होके आए हैं सर लुधियाना हम लोग। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आइएगा तो मिलिएगा जरूर। और भी काफी सारे लीडर्स हैं, मिल लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं। और कुछ लोगों से बाकी हम लोग कर लेंगे और बातें। काफी लोग हैं, लीडर्स हैं यहाँ पे। एक आध फीडबैक मैं और ले लेता हूँ जैसे एक डिस्कशन के तौर पे। और अभी नीतू जी भी मुझे कहीं दिखाई दी थी, फिर गायब हो गई, मुझे दिख नहीं रही। नीतू जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? और अगर आप को होस्ट हैं, क्योंकि आप अपने आप में एक बहुत अच्छी ट्रेनर भी हैं। नहीं सर, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ। अभी मैं बहुत कुछ सीखना है आप लोगों से, और आपकी ट्रेनिंग की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं प्रॉपर नोट्स भी बनाती हूँ आपकी ट्रेनिंग के। यस, मुझे कुणाल जी ने एक बार नोट्स भेजे थे, मुझे नहीं पता वो किसके थे, बट बड़े शानदार नोट्स थे, बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाए थे। आप ही के थे? पता नहीं सर, मेरे तो नहीं थे, शायद किसी और के होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए मैम, आप क्या इंप्लीमेंट करना चाहोगे या क्या अपनी टीम को सिखाना चाहोगे इन पूरे 5 ट्रेनिंग्स में से? सबसे अच्छा आपको क्या लगा, द बेस्ट थिंग? सबसे अच्छा, जैसे लोग ना क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं, जो आपने बाउंस बैक टेक्निक जो हमको सिखाई है आज, वो हम लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सालों से यही सब चीजें सुनते आ रहे हैं और हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं खुद भी और सबको बताने की कोशिश करते हैं, पर लोग उसको अमल नहीं कर पाते हैं एक्चुअली ना। कस्टमर के क्वेश्चन में ही उनका आंसर होता है, लेकिन वो नहीं दे पाते हैं। तो क्लोजिंग में ही थोड़ी वीकनेस रहती है, तो इसी को मैं थोड़ा स्ट्रांगली लोगों को गाइड करूंगी। और अभी बहुत अच्छा किया है कि सर ने आपका ये लिंक जो है यूट्यूब पे है, तो मैं ये ट्रेनिंग आपकी बार बार लोगों